भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो संडे क्लास, धन्यवाद आप सबों को, आप सब एकत्रित हुए हैं। और सितंबर अक्टूबर नवंबर में दीक्षा तो बहुत नजदीक है, सब आप दीक्षित होने वाले हैं। और कोई कोई लोग तो दीक्षा ग्रहण भी कर लिए हैं, कुछ कुछ लोग अगले साल दीक्षित होंगे। तो धन्यवाद आप सबों के, आप लोग सब उत्साही हैं और बहुत अच्छे तरह से आप साधन कर रहे हैं, है ना, गुरु महाराज की कृपा से। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए आपको अपने साधन हमेशा बचाना है। साधन में कभी भी आपको लिथार्जिक नहीं होनी, आप ढीलापना नहीं कर सकते, है ना। और साधनों में सर्वोपरि साधन आपके नाम जप है। नाम जप में आप बिल्कुल ढील नहीं दे सकते, कभी भी नहीं, किसी दिन भी नहीं। आप भक्ति के किसी भी स्तर पे क्यों ना पहुंचे होंगे, है ना। नाम जप सर्वोपरि होनी चाहिए और नामों में आपका पूरा रुचि होनी चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे, 16 माला तो जपेंगे, बाकी दिन में भी हम जब भी हमको समय मिलेंगे सदा सर्वदा जपिए, सदा सर्वदा जपिए, है ना। नाम जपने से आप में भक्ति की जो प्रगति है वो आपका होते रहेगी, है ना। और नाम जपने में खराब करेंगे तो फिर प्रगति रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। और फिर अनेकों द्वंद उत्पन्न होगी, समस्या उत्पन्न होगी। और बिना सुने आप जपेंगे तो अपराध बोध उत्पन्न होगी, अपराध के रास्ता पे आप चल पड़ेंगे, है ना। सुन के आपको जपना है, सुन के आपको जपना है। साधन, है ना, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और विग्रह सेवन, मथुरावास, श्रद्धा इसी विग्रह सेवन मथुरावास, ये साधन, सकल साधन श्रेष्ठ। जितने भी साधन है इनमें से ये श्रेष्ठ साधन है, 5 साधन। ये 5 तो आपको निभानी, इनमें से, है ना। यह सकल साधन यही 5 अंग, 5 अंग। कृष्ण प्रेम जन्म ये 5 अल्प संग। कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाते, महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएंगे इस 5 के अल्प संग से भी, है ना, कम मात्राओं से भी, है ना। आप बहुत ज्यादा भी ना कर पर इस 5 में आप रहेंगे तो कर पाएंगे। किंतु शर्त है, शर्त क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधि नाम लइले पाई प्रेम धन। निरपराधि नाम लइले पाई प्रेम धन। निरपराध होके अपने नाम जप करेंगे तो प्रेम आपको मिल जाएंगे, है ना। आपको प्रेम आपको मिल जाएंगे, प्रेम आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सब बहुत अच्छी तरह से साधन कर रहे हैं, करते रहिएगा, करिएगा, पूरा जीवन भर इसको निभाने के लिए संकल्प लीजिएगा। जब तक इस संसार में जीवित रहूंगा तब तक मैं अपने साधन बचा के रखूंगा, उसमें प्रगति करूंगा, है ना। और इसमें मैंने कम होने नहीं दूंगा, पतनों की तरफ नहीं जाऊंगा, है ना।
किसी भी संसार में किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, कितनी भी समस्या क्यों न उत्पन्न हो, अपने साधन अपने पूरा कीजिएगा। इसीलिए और उनको मुख्य मानिएगा, प्राइमरी अटेंशन आपको देनी है। पहले तो वो पूरा करनी है, उसके बाद भौतिक संसार के कार्य करो जो भी उसमें, उसको पूरा करने के बाद आपके बाकी जीवन जो बचा है उसमें आप जिए। जीना क्यों है जी, बसना है तो मेरे को नाम जपनी है, भक्ति करनी है, भक्ति में प्रगति करनी, ठीक है ना। तो साधन आपका भक्ति में आपका प्रगति कराने में आपको सहायता करेंगे। साधन में आपने बिल्कुल लड़खड़ाइएगा मत, है ना, ढील मत दीजिएगा, है ना। आप सुस्त है, आप अस्वस्थ है, आप बीमार है, आप पर्वतों में, जंगलों में, नदियों में, टूर में, प्रचार में, आप कहीं भी हैं, साधन आपको नहीं छोड़ना। साधन के लिए पूरी समय देनी और पूरा सतर्क होना है, और शरीर में ऊर्जा भी होनी चाहिए, उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। वो प्लानिंग होती है ना। आप कहोगे अच्छा प्लानर कौन होता है, अच्छा अपने जीवन की आर्ट ऑफ लाइफ कौन सीख सकता है। आपको देखना है, मैं जप कर रहा हूँ, है ना, मैं 16 माला जी भर के अच्छी तरह से उच्चारण करते सुन पाऊं, उसकी व्यवस्था मैंने जीवन में कर ली, रोज मैंने कर पाया, तो मैं एक अच्छा सुचारू भक्त हूँ, एक साधक हूँ। अपने को साधक के रूप में अपने को आप मान सकते हैं, जी मैंने अपना स्थिति ठीक किया, है। तो साधन आपका पूरा कर ली, ठीक है, एक तो ये पाए। दूसरा, अब आई गुरुदेव की आज्ञा। गुरुदेव की आज्ञा भी पालन करनी है। विकसित होके गुरु चरण आश्रित होंगे, गुरुदेव आज्ञा प्रदान करेंगे और आज्ञा आपको पालन करें। गुरुदेव जितने संतुष्ट होंगे उतने कृष्ण संतुष्ट है, कृष्ण इतने संतुष्ट है। और गुरुदेव को संतुष्ट करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे आप, पूरी प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। जितने शक्ति है वो तो लगाएंगे। और आप हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, राधा कृष्ण से, गौनिता से, जो मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने में मेरे को आप शक्ति प्रदान कीजिए, जो मैं कर पाऊं, है ना, कर पाऊं। तो ये दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है। आपके लिए व्यक्तिगत कुछ आज्ञा होगी, आदेश होगी गुरुदेव की, और नहीं तो सामूहिक आदेश होंगे। सामूहिक आदेशों में आपने साधन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है जीवन के लक्ष्य, ये प्रयोजन है। अंत समय तक जब मैं इस संसार को छोड़ूं, तब छोड़ने से पहले कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर ली, छोड़ने के बाद नहीं, छोड़ने से पहले प्राप्त करने का। शरीर छूट जाए तो उससे पहला करना आपको, है ना। तो ये है आपके दूसरा आपके पॉइंट, गुरुदेव के आदेशों के पालन के। तो उसके लिए आप बिल्कुल तत्पर रहेंगे और बिल्कुल अपनी स्फूर्ति रखेंगे, और जीवन के हर चीजों को इसमें दाव लगाया जा सकता है ना, सब कुछ निछावर किया जा सकता है। और निरंतर प्रगति करेंगे आप, निरंतर प्रगति करें। ऐसा नहीं एक दिन 2 साल खूब प्रगति किया और तीसरे साल आपने बिल्कुल बैठ गए, वो नहीं चलने वाला। आपको देखना है जी मैं अपनी स्थिति कैसे बनाए रखूं और मैं इसमें प्रगति करूं, है ना। जड़े आपने ठीक करोगे, उसमें खड़े रह पाओगे, उसके व्यवस्था करोगे और फिर प्रगति करोगे। तीसरी पॉइंट, प्रगति करने के लिए भक्ति में सपोज आप प्रगति नहीं करेंगे तो फिर आप खड़े नहीं रहे, क्योंकि भौतिक संसार के प्रभाव ऐसी है वो आपको पीछे धकेल के ले जाएंगे। भक्ति में आप स्टैटिक, आप कहोगे जो हाँ इतनी भक्ति हो गई मैं, बस आप मेरे को और अपनी करनी आगे और बहुत हो गया, है ना। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल मनोभाव आपको खतरनाक है, आपको पीछे धकेल के ले जाएंगे, है ना। प्रगति करना है मैंने आपको विपरीत दिशाओं में आप चल रहे हैं ना, भौतिक संसार के प्रभाव की विपरीत दिशा में। जैसे जल नदी के प्रवाह है प्रचंड और प्रचंड वेग से प्रभावित होती है, तो आपको
नदी के जलों के साथ प्रवाहित नहीं होना, उसके विपरीत दिशा में है। हमारी भक्ति के रास्ता जो है वो भौतिक संसार के लोग एक तरफ है और हम सब लोग एक तरफ है ना, हम सब लोग एक तरफ है। तो हमको भौतिक संसार के प्रभाव के विपरीत दिशा में रास्ता है हमारी, है ना। हमारी अपवर्ग वर्तमान, हम पवर्ग वाले नहीं है, हम अपवर्ग वर्तमान, है ना। अपवर्ग वर्तमान, अपवर्ग सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा, है ना। जत तज्जोसनाद आसु अपवर्ग वर्तमानी, है ना। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, कपिल देव जी कहते मां को, जे मेरा भक्त अच्छी तरह से भक्तजनों के संग करेंगे, मेरी कथाओं में रुचि रखेंगे, कथाओं में रहेंगे, और क्या, जो कथा रसमयी है, रसाल है, हृदय को और कानों को भरने वाला है। और वो क्या है, तद जो सनात आसु अपवर्ग वर्तमान, तो उससे वैराग्य उत्पन्न होता है, वो अपवर्ग की तरफ चले, वो गधे की तरफ परिश्रम करेंगे, भोग में रचा पचा नहीं रहेंगे, है ना। भौतिक संसार के लोगों की तरह लाचार होकर शरीर संसार को नहीं छोड़ेंगे, सामर्थ्य होगी संसार के प्रति, है ना। जिन्हें छोड़ते समय निडर होंगे, है ना। मैं अपने स्वरूप में स्थित होंगी, कृष्ण प्रेम मेरा जीवन में प्राप्ति होगी, और इस संसार को आनंद से छोड़ जाएंगे, है ना। अपवर्ग वर्तमान, हमारी का हम सब लोग अपवर्ग वर्तमान, अपवर्ग की तरफ चलने वाले, पवर्ग नहीं, प फ ब भ म के नहीं, अपवर्ग वर्तमान, मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ रहे हैं हम संसार के बंधनों को छेदन करके अपने स्वरूप में स्थित होने में, हम अपने सेवा में संलग्न होने जा रहे, सनातन सेवा में, है ना। तो वो हमारी रास्ता, तो हमारे रास्ता थोड़ा सा विपरीत दिशाओं में। तो बहाव भक्ति भौतिक संसार के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के बहाव प्रचंड है, प्रचंड गति रखता है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशा अनुदर्शन, है ना। और अनेकों अनेकों कालों की बंधन है, अनेकों अनेकों जन्म की ये रस्सियां है ना। तो आप बांधा हुआ है आपके, है ना। और प्रभाव बिल्कुल भोग की तरफ ले जाता, संसार भोग मुखी है ना, भोग में आसक्त पूरा संसार। 99% लोग, 99% की परसेंटेज है इस तरफ उस तरफ जा रहे, और आप दूसरी तरफ है। कभी कभी आपके मनों में शंका होगी, जे हम ठीक रास्ते पे है कि गलत रास्ते पे, या वो सब लोग गलत ठीक रास्ते पे है क्या, आपके मनों में संशय उत्पन्न होता है ना। कब होगी, जब आपने साधनों में ढील देना शुरू करेंगे, जब आपने कृष्ण कथा में सुनना अपने छोड़ देंगे, जब आपने अपने अर्च विग्रह सेवा को छोड़ेंगे, जब अपने भक्त को संग छोड़ देंगे, है ना। अभक्तों के संग आपकी प्राप्ति हो जाएगी। भौतिक संसार की बनावटी इतनी भयंकर है, इतनी दलदल है, आप थोड़ी सी असतर्क हुई तो पांव दलदल में गई गिरी, है ना। इसलिए निरंतर नाम उच्चारण करते रहेंगे, नाम जप में रहेंगे, है ना। नाम संकीर्तन, नाम जप आपको पूरा सामर्थ्य प्रदान करेंगे, आपको शक्ति प्रदान करेंगे, ऊर्जा से भरेगी, है ना। ये आपके ऊर्जा से भरने वाले। तो अपवर्ग वर्तमानी, है ना। तो आपकी दिशा थोड़ा कठिन है, आपकी रास्ता आपको लोग कम है, आपके पास टोली कम है ना। पूरे संसार भोगों में भरा, किसी भी जगह में आप जाएंगे ना, आप देखेंगे वो, है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य, ये तक सब सामान्य, इस ये चार चीज आपको सब जगह में, कैसे खाया पिया जाए बहुत अच्छे से, आहार निद्रा कैसे करके सुख पूर्वक सोया जाए, व्यवस्था की जाए, अच्छा कमरे हो, रूम हो, है ना, बिछोना हो, बड़े बड़े हो, है ना, जगह हो। आहार निद्रा भय, डरा हुआ रहता है, मैथुनम जो, और कामनाएं है ना, अनेकों तरह की कामनाएं, शरीर की कामनाएं, जसस होने की कामनाएं, धन कमाने की कामनाएं, काम क्रोध लोभ मद और मात्सर्य, आपके 6 शत्रु है, 6 आपके जंजीर है जो आपको बांधने हैं। तो आप देखोगे इस भौतिक संसार में सब लोग इसी दिशा में है, लोग बेचारा बिल्कुल बंधा पड़ा है, एकदम फंसा पड़ा है ना। और सब उसी की तरफ द्रुत गति से सब नरक की तरफ जा रहे है ना। बहुत तेजी है उसपे जाने के। कली युग तो आपने इतनी प्रचंड गति पकड़े
संध्या बहुत कम समय है कली के, 4,32,000 साल उनको बिताना है। अभी तो 5,000 साल ही बीते बीते ब्रह्मांड में, उनको 4,32,32 से -5 करो, कितनी होगी, 27 होगी ना, 4,27,000 साल, 26 ले लो, मैंने 4,26,000, 20,000 साल है ना लगभग आप कली तय करेगी, है ना। तो सोचो और उनकी शास्त्र आदि में वर्णन है, उनकी प्रभाव आपकी दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे, किंतु ये शुरुआत में इतनी प्रभाव बढ़ा दिया है, इतनी प्रचंड शक्ति इन्होंने फैला दी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो संसार क्या है, किस तरह भोग की तरफ है, किस तरह भोग की तरफ है ना। तो आपको साधन आपको बचाएंगे, साधु के संग, वैष्णव जनों के संग में आप रहिएगा, कभी संग के बिना मत रहिएगा, है ना। सताम प्रसंगा, बहुत अच्छी तरह से संग, प्रसंग प्रकृष्ट रूपे न संग, है ना, बहुत अच्छी तरह से चल के उनके पास पहुंचना है, साथ है ना, फिजिकली साथ रहेंगे, है ना, फोन पे रहेंगे, मानसिक रूप में रहेंगे आप, और रह के कृष्ण की कथा वार्ता होनी चाहिए। सताम प्रसंगात मम वीर संवेदो, मेरी वीर गाथाएं होनी चाहिए, मेरे गुणों के बारे में सुनने, कृष्ण के गुणों के बारे में सुनना है, कृष्ण के वीर गाथाएं, पुतना, अघासुर, बकासुर, गोवर्धन लीलाएं, गोचारण लीलाएं, वृंदावन लीला कृष्ण की, मथुरा लीला, है ना, भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता, कृष्ण की करुणा, कृष्ण आपके लिए किस प्रकार तत्पर है, भगवान कृष्ण कितने दिनों तो खड़े हैं आपके लिए, किस तरह से आपको निमंत्रण प्रदान करते हैं। कृष्ण के जन, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, पूरे पूरे हमारे आचार्यों की ट्रोली, सब जनों के कृपा के ऊपर आपको निर्भर हो, है ना। संग प्रसंग प्रसंग, बहुत अच्छी तरह से संग करेंगे, सिर्फ रिट्रीट में चले गए और फोन पे बात कर लिए, संग अच्छा संग, प्रभु जी माता जी मेरे को ना कृष्ण प्यारा लगे, है ना, कृष्ण प्यारा लगे, है ना, भौतिक संसार ना प्यारा लगे, कृष्ण प्यारा लगे, राधा कृष्ण प्यारा लगे, गौरनिताय प्यारा लगे, वो मैं कैसे करता हूँ। प्रश्न होनी चाहिए, संग होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, आदान प्रदान होनी चाहिए, प्रसादम ग्रहण करनी चाहिए, भावनाओं मिलन होनी चाहिए, है ना, साधु जनों के संग में रहेंगे जीवन में, है ना, ये आप कर पाए ना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है आपके जीवन की, सबसे बड़ी संपत्ति जो आपने कमाई ना, यही कमाना आपको, साधु को संग करके, साधुओं के संग करके, और संग करके कृष्ण कथा की श्रवण करने, कृष्ण में रति उत्पन्न करने, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा, कथा श्रवण आदि करने, ठीक है। और कितने समय करनी, 24 घंटे रहेगी आपको, है ना, 24 घंटे आपको रहना। कहाँ से वक्त लाओगे आप इतना, कहाँ से लाओगे, जहां आप रहते हो उतना वक्त है ही नहीं आपके पास, है 24 घंटे रहा जाओगे, नहीं नहीं, तो फिर क्या करोगे, प्रसंगात कैसे होगी, कैसे संभव होगी, है ना। आजकल तो फोन पे हम क्लास सुन रहे हैं ना, आप वर्चुअल रहेंगे, आप फिजिकल रहेंगे, आप अपने को लगाएंगे, आप अपने शरीर से मनुष्य सेवा करेंगे, और फिर भक्तजनों को प्रणाम करेंगे, भक्तजनों से वार्तालाप करेंगे, भक्तजनों के संग के लिए लालायित रहेंगे, किस प्रकार संग कर पाएंगे उसके लिए प्लानिंग करेंगे। आप अपने थोड़ी बहुत धन साम एकत्रित करके रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे, जिन्हें भक्त संग कर पाऊंगे, है ना, बहुत ज्यादा पैसे की प्रयोजन नहीं, किंतु आप अपने खर्चा कम करके भौतिक संसार के भोगों में ना लगा के उसको आपने साश्रय करके संग्रह कीजिए, जैसे आपने भक्तों के संग कर पाएंगे, कर पाएंगे। चल के आपको जाना पड़ेगा, बस में, ट्रेन में, है ना, सब लोग तो, सारे भक्त तो आपके घर पे आएंगे नहीं, है ना, तो उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, पाने के लिए आपको तो जाना तो पड़ेगा, संग में तो पहुंचना पड़ेगा, तो पैदल चलिए, भूखा रह के चलिए, और नहीं तो थोड़ा सा धन रह के ट्रेन में बस पे चलिए, और थोड़ा सा 2 टाइम के प्रसाद पाके चलिए, है ना। बंगाल के भक्तजन जो वृंदावन आते थे महाप्रभु के समय 500 साल पहले,
आपने क्या सोचा होगा कितना बेचारा सामग्री ला सके, इतना ढो कैसे पाएंगे? एक तो उनको 1500 किलोमीटर, लगभग 2000 किलोमीटर उसको पैदल चलना होता है। बहुत ज्यादा गटरी वो लाए तो ढो ना पाए, है ना। घर में तेल, चावल, आटा, सब्जी आदि लेके भी चले तो इतना बड़ा बोझ है कि ना ट्रेन थी ना बस थी, है ना। चलना तो पैदल थी, है ना। और कोई सराया, कोई होटल मोटेल और कोई कुछ ना थी, कुछ ना थी। कोई आश्रम ना था, आश्रम ना था, व्यवस्था कुछ नहीं थी, है ना। और बीच में रास्ता थी, दुर्गम रास्ता होगी, जंगल होता होगा। और नहीं तो होगा भी, राज्य होगी मुस्लिम राज्य है, मुसलमान राजा है, वो आपको कभी भी बंदी बना के आपको जेल में डाल सकता है ना। और नहीं तो छोटे छोटे दस्यु और चोरी, चोरू चकोर तो ही भरा पड़ा है। माने आपको खतरा ही खतरा है ना। एक तो खाने की ठिकाना नहीं, सोने की ठिकाना नहीं, है ना, रहने की कोई जगह नहीं। ठीक है, तीन चीज की। रास्ता दुर्गम है, जंगल है, कोई कोई जगह जनवसति है, और 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 क्या, और क्या। कब पहुंचेंगे आपको पता नहीं, कब पहुंचेंगे आपको पता नहीं। 2000 किलोमीटर रास्ता आपको चलना है ना। क्या होगा पता नहीं, बीमारी हो सकता, कुछ भी हो सकता। आपने क्या सोचा, इतना होने के बावजूद भी बंगाल के भक्त जनों ने रास्ता तय करते थे, है ना? वृंदावन जाना है, वृंदावन, वृंदावन पहुंचना है, वृंदावन पहुंचना है, वृंदावन पहुंचना है। वो पता नहीं है वो कितनी रास्ता है, वो उनको नहीं पता। और साथ में लोग एक दो ही होगी, कौन कितने, कौन लोग वृंदावन जाना चाहते? कोई बिरला जाएगा, है ना, कोई तो बिरला जाएगा। 1% जनों में भावना उत्पन्न होती है, उनमें से आधा% सामर्थ्य जुटा पाता है, और उनमें से आधा% 0.25% है ना, वो रास्ते पे चलना शुरू करता है। तो चलते थे लोग, चलते थे, है ना। 200 300 400 लोग, हजारों हजारों लाखों करोड़ों नहीं चलते थे, ये तो चलते थे, चलते थे, चलते थे। कोई बिरला जन चलता था। वृंदावन जाना, वृंदावन दर्शन, कृष्ण दर्शन होके, है ना, भक्ति करनी, साधन अपनाना, है ना। इस तरह से कष्ट उठाते थे अपने वॉलेंटरीली, स्वतःस्फूर्त, जो भी हो जाए हो कष्ट। भूखा रहेंगे तो रहेंगे का, कहीं तो मिल जाएंगे, मिलेंगे तो कुछ मिलेंगे। पूरा पूरा कृष्ण में भरोसा रखता था, पूरा भरोसा, है ना। अवश्य रक्षे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण रखेंगे ना, विश्वास पालन करते थे। तो इस प्रकार भरोसा रखते थे और पहुंचे हैं। सारे आचार्य जन हमारा पहुंचे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, चक्रवर्तीपाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हमारे आचार्यों में से टोलियों में जिनकी नाम आप गिनोगे ना, सब ऐसे रास्ते तय, सब लोगों ने रास्ता, सब लोगों ने रास्ता। आजकल हम तो क्यों, भक्त के संग होगी, धाम होगी, भक्ति होगी, यही तो जीवन होगी। बाकी जीवन करके करूंगा क्या? इसलिए हम सब जन गुरुदेव की कृपा से भाग्यवान जन है, हमको एक रास्ता मिली, इससे हमको चलना है ना। चल के हमको साधु की संग प्राप्ति करनी है ना। साधु की संग प्राप्ति, संग प्राप्ति करने के लिए जो करना वो करिए, जो करना करिए, जितनी बुद्धि लगाना लगाइए, जो प्लानिंग करनी है वो करिए, ठीक है, वो करना, ठीक है। ये तीसरी चीज है आपको, है ना, साधन पूरा करना है, गुरुदेव के आदेशों के पालन करने के लिए पूरी इच्छा रखना है। तीसरी आपकी 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 साधु के संग करने के लिए पूरी सामर्थ्य उत्पन्न करनी है, आपको पहुंचना है, पहुंचना है। उसके लिए थोड़ी सी धन की प्रयोजन है, धन आपको इकट्ठे करनी है, साश्रय करनी है, बड़ी कृपण होना है। भोगने के लिए कोई चीज खर्च नहीं करना, जितने से काम चलना चाहिए उतने से चलाइए, जितने से शरीर धारण कर सकता उतने से रखिए, बाकी सब चीजों की साधु संग में लगाने के लिए व्यवस्था कीजिए, धनों की। तो धनों की भी शुद्धि होगी, अपना शुद्धि होगी, और अपने भक्ति प्रगति कर पाएंगे। भक्ति में प्रगति के बिना आप खड़े नहीं रहेंगे, आपके आपकी आपकी
आपकी काम बनने वाला नहीं। निरंतर प्रगति करनी पड़ेगी आपको। आप कहोगे अब बहुत कर लिया, 10 साल जप लिया ना, अब जप लिया, अब जप लिया, आपकी भक्ति बचेगी नहीं, भक्ति आपकी बचेगी नहीं, भक्ति आपकी बातें नहीं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद देखोगे कर्मी लोगों के जैसा आप बनेंगे, आपको पता ही ना चले, आपको पता ही ना चले, आपको पता ही। तो बचाने के लिए सबसे सुंदर रास्ता है और सर्वोपरि है वो आपकी प्रचार का। गुरुदेव आपको सामूहिक आदेश तो दे ही देंगे सबके लिए। हमारी टोलियों में हम जिस गुरुदेव के चरणाश्रित होने जा रहे हैं, उनकी सामूहिक आदेश सबके लिए वो प्रचार कार्य में आप रहोगे, प्रचार कार्य में रहोगे, है ना, प्रचार कार्य में आप रहोगे। अब प्रचार कार्य में आप रहेंगे तो भक्ति, अपना भक्ति बचा पाएंगे आप। पहले तो ये अपने भक्ति बचेगी, अपना भक्ति को आप बचा पाओगे। नहीं तो प्रचार कार्यों में आप नहीं रहोगे। अपना भक्ति बचाने के लिए आपको इतनी कसरत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप थक चुकोगे, थक जाओगे और थके मारे आप छोड़ दोगे। आप सोचो बहुत हो गया, अब नहीं करना, होगी नहीं मेरे से होने वाला। प्रचार ही वो का साधन है जो आपको साधन करा लेगी। प्रचार वो चीज है जो आपका भक्ति को बचा के रखने वाली और आपको निरंतर प्रगति करने वाली। गुरुदेव ने आपको आदेश दे ही देंगे। जो लोग दीक्षा लेने वाले हैं इस बार आदेश, जो लोग दीक्षित ना भी होंगे उनके लिए भी आदेश है ना, जो लोग अगले साल भी लेंगे उनको भी प्रचार में था। जो दीक्षित लोग हैं उनको तो है ही आदेश है, आप अपने जहां भी रहोगे वहां प्रचार करो। अब आइए आप समझते हैं प्रचार क्या क्या मीनिंग होता, अर्थ क्या होता है ना। वैशासन में बैठ के क्लास देना यही प्रचार नहीं है, एक प्रचार के अंग है ना। जहाँ पे आप जाओगे आपको कुछ बोलना पड़े, क्या बोलोगे? कृष्ण कथा बोलोगे, है ना, कृष्ण कथा सुनाना है। तो ये सुनाने के लिए एक आसन चाहिए, इसको वैशासन कहलाता है। तो आप मंदिरों में भागवत कथा होती, गीता के ऊपर कथा होती, चैतन्य चरितामृत की कथा होती, हमारे क्लासेस चलती कथा होती है ना, सुने है ना। तो एक व्यक्ति वहां बैठ के बोलते हैं और बाकी सब लोग सुनते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं वो श्रोता है और जो बोल रहे हैं वो वक्ता है। तो वक्ता एक प्रचार में है, सेवा कार्य में। जो सुन रहे हैं वो भी सेवा कार्य में, तो वो सिर्फ सुन रहे हैं वो भी उनके प्रचार। सुनने की व्यवस्था आपने की है, आप प्रचार कार्य में, है ना, है ना। आप अब पहला प्रश्न मैंने आपको कहूँ जब प्रचार में निकलो, जाओ करो, आपको होगा तो प्रचार आता ही नहीं है भाई। सुनना तो आता है आपको, सुनना तो सुन तो सकते हो, जाके बैठ के सुन तो सकते हो, क्लास में बैठ के सुन तो सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो, रिट्रीट पे पहुंच सकते हो, परिक्रमा में आ सकते हो, छोटे छोटे प्रोग्रामों में भाग लेके सुन तो सकते हो। सुनना प्रथम प्रचार है आपकी। श्रवण आपको प्रचार कराने में सर्वोत्तम साधन है। श्रवण सुनना है आपको, कैसे सुनना है। जो सामने बैठ के सुना रहे हैं वो भक्त है, हाँ, भक्त के मुख से सुनना है ना। असाधु की बात नहीं है सुनना है, साधु के, वैष्णव जनों के से सुनना है। और इसको कैसी व्यवस्था है, जो वैशासन में बैठे वो खुद साधन करते हैं, है ना। अवैष्णव मुखद्गीन उत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट पयोजथ। अवैष्णव के मुख से वो वाणी को नहीं सुनना, वैष्णव जनों से सुनना है। और आपको पता होना चाहिए जो वो अपने साधन पूजन भोजन करते हैं, और आपको अच्छा से पता है तो और अच्छा है, आपको दिल लग जाएंगे सुनने में, है ना, दिल लग जाएंगे सुनने में। आपको श्रद्धा और सम्मान है तो उस कथा में आपको रस भी उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, तो बहुत अच्छा। तो हम वैष्णव जनों से सुनेंगे, है ना। सुनना प्रथम प्रचार है, ठीक है। सुनना प्रथम, सुनने की व्यवस्था करोगे, प्रचार की व्यवस्था करना नहीं, सुनने की व्यवस्था करोगे, ठीक है। सुनोगे 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 तो बोलोगे कुछ, सुनोगे 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 तो बोलोगे, पक्का बोलोगे, पक्का बोलोगे, बोले बिना रह ही नहीं सको। तो आप किसको बोलोगे? आप कहोगे माता जी, लोग कभी कभी कहते हैं मैं तो गांव में हूँ प्रभु जी, और मैं कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा। कोई तो होगा
कोई तो होगा, कोई तो होगा, है ना। बोलने के लिए आप बिल्कुल उतावला हो जाएंगे, आप बोले बिना रह नहीं सकोगे। जब आप खूब सुनोगे, खूब कृष्ण की गुणावली सुनोगे, कृष्ण के रूप के बारे में सुनोगे, वृंदावन धाम के बारे में सुनोगे, भक्त जनों की गरिमा सुनोगे, भक्त वत्सलता सुनोगे, मम वीर संगीत, भगवान कहते हैं मेरा गुणों को, दिव्य गुणों को सुनना है उसको, तो आप तब आप तैयार हो गए। अब बोलोगे, अब आप कृष्ण के बारे में बोलोगे, अपने बारे में थोड़ी बोलोगे, आप कृष्ण के बारे में, ठीक है ना। तो बोलोगे ही बोलोगे, है ना। तो प्रचार करने के लिए सबसे शक्ति उत्पन्न कराने के लिए जो प्रथम साधन है आपके श्रवण। श्रवणों की पूरी व्यवस्था करेंगे, भरपूर व्यवस्था करेंगे, प्रचुर मात्रा में सुनने की व्यवस्था करेंगे, है ना। और आपके पास वो उपलब्ध है, है ना। सिर्फ आपको अपने दैनंदिन जीवन यात्राओं को परिवर्तन करके उसमें आपको रुचि उत्पन्न करना, सुनने से रुचि उत्पन्न, सुनने के लिए तन्मयता उत्पन्न करना, आतुर होनी। आपको बहुत खर्चा भी नहीं करना पड़ता आजकल सुनने के लिए। पहले पहले चैतन्य चैतन्य में झाड़ू ठाकुर की कथा आती है ना, और वो काला कृष्ण दास, क्या है उनका उसका नाम क्या है ना, सुनने के लिए सुनने के लिए कितना रास्ता तय करते थे। तो वैष्णव बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना, 20 किलोमीटर, 40, 50, 100, 150, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो पैदल चल के चलते थे और सेवा करते थे, और कुछ ना कुछ प्रसाद भोग लेके जाते थे, है ना, कुछ ना कुछ ले जाएंगे उपहार, है ना, और सेवा करने के लिए, सुनने के लिए तत्पर रहते थे। तो इस तरह से श्रवण आपके प्रथम प्रचार, ठीक है, याद रखिए। दूसरा, किसी के म्यूट है। हरे कृष्णा, धनंजय प्रभु जी प्लीज म्यूट। हरे कृष्णा। आपको कोई कोऑर्डिनेटर इसको म्यूट नहीं कर सकते ना, व्यवस्था जो भी म्यूट कर रहा है उसको आप रिमूव कर दो, श्रीवास प्रभु। तो दूसरे जो चीज है आपको प्रचार करना, अब आपके, जब मैं विशासन में बैठ के कथा नहीं बोल सकता हूँ, तो जी उतने सामर्थ्य मेरे में नहीं है नहीं। तो फिर अब मैं क्या करूँ, फिर प्रचार क्या करोगे, फिर आप प्रचार कैसे कर सकते हो। आप जो प्रचार कर रहे हैं, जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको सहायता कर सकते हैं, है ना, ये भी प्रचार के नामों में गिनी जाएगी, है ना। आप कैसे कैसे सहायता कर सकते, धन से कर सकते, तन से कर सकते। आपके पास धन है तो धन देके आप सहायता कर सकते हैं, जो प्रभु जी माता जी इसको प्रचार में लगाइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाइए, जप माला प्रदान करने में लगाइए, कार्ड छपा के उसमें लगाइए, खिचड़ी बांटने में, प्रसाद बांटने में लगा दीजिएगा, है ना। तो धन दे सकते आप, आपके पास धन है। धन नहीं है तो अपने तन दे सकते हैं, शरीर को लगा सकते हैं, है ना, शरीर को लगा सकते हैं। शरीर को आपने कैसे लगाएंगे, तो जो लोग प्रचारक है, जो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में अपनी सहायता कर सकते हैं, है ना, खुद जाके सेवा करना है। प्रचार कार्यों में अनेकों सेवा होती है, अनेकों, है ना। जो सिर्फ विशासन में बैठ के कथा बोलते हैं वो प्रचारक थोड़ी है, पूरे सामूहिक, पूरे ग्रुप एक प्रचारक है, प्रचारक की एक टोली है, एक वर्ग है ना। आपको व्यवस्था करनी है, व्यवस्थापक हो सकते हैं आप, है ना। और आप व्यवस्था भी नहीं कर सकते, मानो कि आप मैनेजर ही नहीं कर सकते, कम से कम जो मैनेजर जो मैनेज कर रहा है इसको, उनको आप सहायता, उनको पूछिए प्रभु जी माता जी मेरे लिए क्या सेवा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना प्रचार में भाग लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप पूछेंगे ना, वो व्यवस्थापक आपको कुछ ना कुछ सेवा अवश्य ही देंगे, है ना। किंतु अपने मनों में चाहत होनी चाहिए। जैसे कि आप झाड़ू लगा सकते हो, बर्तन धो सकते हो, सफाई कर सकते हो, आपने जो लोग सेवा कर रहे हैं उस पे आपने सहायता कर सकते हो। सहायता करने से ना बड़ी आनंद की प्राप्ति है। मैंने आपको एक रास्ता बता सकती हूँ, जो सहायक है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, वो पकड़ा जाएगा तो जो मैनेजर है
उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको पूरा करना है। प्रचारक की व्यवस्था करनी, खान पान की व्यवस्था करनी, रहने की, क्लास चलाने की, कीर्तन की, साउंड सिस्टम की, पूरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो थोड़ा सा उनको पूछा जाएगा। आप असिस्टेंट हो ना, आप सहायक हो, आपको कोई नहीं पूछेंगे, है ना? तो आपको इतना डर भी नहीं, भय भी नहीं। इसलिए आप अपने प्राथमिक स्तर में वो प्रचार कार्य तो कर सकते हो, बिल्कुल अपने प्रचार कार्यों में जो लोग रहते हैं उनको सहायता कर सकते हो। गलती हो जाएंगे, जो मैनेजर है ना वो समझता है कि आपसे गलती हो सकता है, आप अपने अभी शुरुआत की, वो आपको बहुत ज्यादा डांटेंगे, है ना, कहेंगे जो अभी शुरुआत की। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से दक्षता से शुरू आपने कर दोगे उसको, तो आपने वो मैनेजर आपको दूसरी काम दे देंगे, दूसरा सेवा आपको दे देंगे, जो ये प्रभु जी माता जी तो कर सकती है, इसको तो और दे दो सेवा। तो आपको सेवा मिलती रहेगी, सेवा मिलती रहेगी, और आपको डर भी नहीं, क्योंकि आप अभी शुरू किए। तो गलती हो जाए तो आप बोलोगे देखो प्रभु जी माता जी गलती हो गया ना, मैंने यथासाध्य प्रयास किया था, अभी कर नहीं पाए, करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है, आप कर सकते, सहायता कर सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकते हैं। हमारे इस ग्रुप में सारे लोग कर सकते हैं, है ना, सारे। जो लोग प्रचार कार्यों में हैं उनको आप बुला सकते हैं आपके जगह पे, अपनी कॉलोनी में, अपनी एरिया में, है ना। अब आप सोचोगे कितने लोगों को बुलाऊंगा और कितने लोग भक्त बन जाएंगे। हाँ, बनना भी तो चाहिए, लोग भी तो होना चाहिए, है ना। ऐसा लोग कभी भी नहीं हो गया आपके पास। आपने कभी सोचो एक दिन अनेकों लोग हो जाएंगे, अनेकों लोग भक्ति के रास्ते पे चल पड़ेंगे और पूरे टोली के टोली चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होते। कल ही अपने प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ाना शुरू करेंगे ना, इतना बढ़ा दिए ऑलरेडी, है ना। आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, किसी जगह में 10 लोग मिल गई तो आप सोचो कमाल की जगह ही, है ना। आपको कभी मायूसी अनुभव नहीं करके ना, आपका उद्देश्य आपका अपने भक्ति को बचाना है, दूसरे को भक्ति देना और प्रचार करना वो तो गुरु की कार्य है। गुरु की कृपा से आप उसमें भागीदार बनोगे, है ना। पहला उद्देश्य साधक होने के नाते अपना भक्ति बचाना, और भक्ति बचेगी सिर्फ प्रचार, नहीं तो बचेगी नहीं। विकसित होके घर में आप बैठ जाओगे, बचा के दिखा लो आप, मैं आपको चुनौती देता हूँ, बचा के दिखाओ आप भक्ति को, रख के दिखाओ अपनी भक्ति में, प्रगति करके दिखाओ आप। बचेगी नहीं, प्रगति होगी नहीं, आप पीछे धकेले जाओगे, है ना। और 2-4 साल 10 साल के बाद आपको कोई रस नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कोई प्राप्ति नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना। प्रचारी सार है, प्रचारी आपके भक्ति को बचाएंगे। तो इसलिए भक्ति बचाने के लिए आपको करना है। आप कहोगे ये देखो, विकसित के बाद मैं प्रचार भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। दो ऑप्शन नहीं है आपके पास, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल, है ही नहीं आपके पास। जो प्रचार करूं या नहीं, प्रचार करने के लिए आप बाध्य है, नहीं करोगे भक्ति नहीं बचेगी, अपना भक्ति नहीं बचेगी, है ना। अपना भक्ति कैसे बचाओगे, है ना। सुनने जाओगे, भोग बनाओगे, व्यवस्था करोगे, प्रचारी तो है ना? तो प्रचार में आप रहोगे, सहायता तो आप कर ही सकते हो ना। ऐसी सहायता करते करते एक दिन आप बोल भी सकोगे, ऐसे बोलते बोलते एक दिन भावना भी उत्पन्न कर सकोगे। किंतु हमेशा याद रखना, प्रचार कार्य मेरे गुरुदेव की है, गुरु की आज्ञा है, और ये सब लोग, ये सब चीजें उनकी हैं। मैंने अपने भक्ति बचाना है, मेरे को आपको भक्ति करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है मेरा जीवन, यह मेरे जीवन की उद्देश्य है। प्रचार कार्य करते समय भी वही उद्देश्य है। आप प्रचार करके बहुत लोगों को आपने प्रचार कर दिया, और धन संपत्ति भी हो गई और बहुत सारे चीजें भी प्राप्ति हो गई, बहुत सारे सेंटर्स भी हो गए, बहुत लोग हो गए। वो एक भी आपके लोग नहीं है, सब गुरु के लोग, गुरुदेव की आज्ञा से आपके प्रचार थे, वो सब उनके हैं, सब उन्हीं के चरण शब्द है ना। आपकी है जी, आप ही धारण करो, है ना। मेरी तो अपना भक्ति बचाना है गुरुदेव से, भक्ति आपको बचाना, तो फिर आप कभी अहंकारी नहीं होंगे।
अहंकार आपको दबा नहीं पाएंगे। प्रचार करते समय भी अनेकों समस्या होगी। प्रथम समस्या तो आप अहंकारी बनोगे। आप सोचोगे मैं तो क्लास दे सकता हूँ, मैं तो कीर्तन कर सकता हूँ, मैं तो कमाल की प्लानिंग कर सकता हूँ, है ना। प्रभु जी तो मेरे को अप्रिसिएशन देना ही चाहिए। प्रभु जी अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं, करना ही चाहिए, है ना। मानो कि किसी दिन प्रभु जी भूल गई, है ना, और नहीं अप्रिशिएट किया आपको, आपको होगी ऐसे कैसा है, मैंने कर करके मर गया, है ना, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं किया। आपने सोचा क्यों है, कुछ पाने के लिए सोचा क्यों है। सेवा आपकी धर्म है, सेवा आपकी जीवन है, सेवा आपकी सब कुछ है। पाने के लिए थोड़ी कुछ आपने किया था। क्या पाना चाहते हो, है ना, पाना क्या चाहते हैं। अहेतु की सेवा, अहेतु अप्रतिहता जगत सुप्रसिद्ध होती है ना, भगवान कहते हैं। कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस बात तो सिर्फ सेवा ही करो। देखो आपने तो कितने करोड़ों साल तक मेरी सेवा की, इस छोटी सी जीवन में गुरुदेव की कृपा से मैं थोड़ा सा सेवा कर पाऊं, मैं सचमुच करना चाहता हूँ। बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो आप कभी भी अहंकारी नहीं होगे। कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है तो खोने की डर क्या है। जिसको पाने की इच्छा है ना, उसको खोने की डर रहता है ना। आप बिल्कुल निर्भर होंगे, किसी चीजों के ऊपर थोड़ी निर्भर है। प्रभु जी माता जी कोई आपको अप्रिशिएट करेंगे तो मैं सेवा करूंगा, नहीं करेंगे करना नहीं मेरे को, है ना। तो फिर वो बानिया खाना, वो तो आपने बिजनेस किया, आपने व्यवसाय शुरू किया, आपने तो कृपण व्यक्ति है, आपकी उदार दिल नहीं है ना। भगवान की सेवा करना है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण जनों की सेवा। मेरे को अपना भक्ति बचाना है। प्रथम तो ये गांठ मिल गई जो मैं अपने भक्ति बचाऊंगा। इसके लिए आपको करना है सेवा, इसके लिए आपको प्रचार में रहना, प्रचार में रहना, आपको सेवा में रहना। बदले में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। आपको धक्का लग रहा है ना, कुछ ना मिलने वाला, किसी दिन प्रसाद भी नहीं मिलने वाला, भूखा जाके रहना पड़ेगा। कोई कोई गांव है, कोई कोई जगह है, निरंतर करते आगे चले जाना पड़ेगा। किसी दिन खिचड़ी भी नहीं मिलेगी, है ना। हमको खिचड़ी नहीं खाना चाहते हैं ना, किसी दिन खिचड़ी भी ना मिलेगी आपको। आप रास्ते चलते हैं सोचोगे क्या प्रभु जी ये कौन सा जगह है जहां मेरे को खिचड़ी भी ना मिले, है ना। प्रचारक बिल्कुल नहीं सोचता। बंगाल के भक्त जनों ने जगन्नाथपुरी के रास्ता तय करते समय सोचे कि महाप्रभु दर्शन कर देखना है, एक बार पहुंचना जगन्नाथपुरी। रास्ते चलते कितने दिन भूखा रहता था, कौन परस के दे, कौन बना के दे, रास्ता चल रहा। आप सोच रहे हो हम बस में ट्रेन में बुकिंग करके भी इतना प्लानिंग करने के बाद भी खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, ठीक समय में प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाता, तो रहना पड़ता भूखा। किसी किसी दिन आधा दिन रहना पड़ता। उन लोगों के लिए तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन भी रह सकना पड़ता है, क्योंकि रास्ता चल रहे हैं, पता नहीं है कौन सा जनवसति होगी, तो कुछ ठहरेंगे, कुछ आग जलाएंगे, कुछ सामग्री इकट्ठा करेंगे भिक्षा मांग के, तो फिर होगी, है ना। तब तो प्रसाद बनेंगे, तब तो भूख रहेंगे, होता ही नहीं। लगभग 1.5 महीना 2 महीना रास्ता तय करते थे और 15 दिन 20 दिन तो भूखा ही रहते थे। काउंट करेंगे यार, भूखा ही रहे, भूखा ही रहे। इसलिए प्रचार करते समय आपको खिचड़ी ना मिले तो दुखी मत होना, प्रसाद ना मिले तो दुखी मत होना। आप हमेशा सोचो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। यही से पानी पी लो, चना चिबा लो, चने तो रखोगे, चना तो रख लो, थोड़ा सूखी चना रख लेना गांठ भी बांध के, है ना, सुदामा जी की तरह, है ना। बांध को तो रख ही सकते हो। खूब खाए हम लोग। एक दिन ट्रेन बहुत लेट थे, हम चना खाए, कहते हैं 12 बजे 2 बजे तक खाए चना, क्या फर्क पड़ने वाला है। प्रचार कार्य करते समय आपको पूरी सामर्थ्य आपको लगानी पड़ेगी, पूरी दुख झेलनी पड़ेगी। कभी प्रसाद मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। पूरे रास्ता तय करते समय किसी दिन पहुंच पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको बिल्कुल तिल मिलाना नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये तो करना ही नहीं तो होगी। आपको करना है, आपको करना, अपना भक्ति बचाना है ना। भक्ति नहीं बचेगी, भक्ति नहीं बचेगी,
हम सोचते हैं प्रचार करूं तो मैं दूसरे के कल्याण करने जा, भारत भूमि पे जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, है ना, महाप्रभु के आदेश है ना। हम सोचते हैं दूसरे को उपकारी कर रहे हैं, दूसरे को उपकार से पहले मैं अपने उपकार भी कर रहा हूँ, अपना भक्ति बचा रहा हूँ, अपना भक्ति बचा रहा हूँ, है ना। तो सबको प्रचार में लग जाए, और आप हर व्यक्ति प्रचार कर सकते, सहायता तो आप कर ही सकते हो, है ना, भोग बना सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, बर्तन धो सकते हो, फोन कर सकते हो, सुन सकते हो, आप कुछ भी कम से कम वहां बैठ के सुन सकोगे, है ना। आप अनुमोदन कर सकते हो वक्ताओं को, मैनेजरों को, लोगों को, जो क्या कमाल है, क्या अच्छी सुंदर व्यवस्था के अनुमोदन कर सकते हैं। किसी किसी मैनेजर को टांग खींचते हैं, आप रिट्रीट में आए उसमें उसमें आए चित्रकूट में, तो खींचा गया मैनेजर की टांग, खींचा गया, तो कहते हैं प्रभु जी बड़ी मुश्किल है लोगों को साथ ले जाना, लिया है ना, खींचा होगा बेचारा, पूरा जी जान लगा के प्रयास किया होगा, तो कोई भक्त ने कह दिया होगा आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया, आपने तो ये नहीं किया, तो बड़ा दुख होता है, दुख तो होता है सबको। वो पूरा समय लगाए, तो हम बोलते समय सावधान होंगे। प्रचार लोग सचमुच बड़ी मुसीबत में रहता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है उसको, है ना। तो आप अनुमोदन कर सकते हैं, और क्या अद्भुत किया आप लोगों ने, क्या परिश्रम किया, अच्छे किया। अनुमोदन करना भी आपकी भक्ति में प्रगति कराएंगे। हम ना जन्मों से ना हम कृपण है, कृतज्ञ है, कृतज्ञता ज्ञापन होनी चाहिए, है ना। इसलिए हमने कृष्ण के प्रति उदासीन भी हो गए, हम कृतज्ञ नहीं है। कृष्ण कितनी सेवा करते हैं कृष्ण, हमने उसको भूल के रखा है, और सोचे वो उसका तो काम है करना, वो भगवान है ना, वो करेगा, वो तो भगवान वो करेगी। क्यों जी, क्यों जी, आपका पालना पोसना उनका काम है ना, किंतु पालते पोसते कितनी सेवा करते हैं। तो इस तरह से जो लोग सेवा कर रहे हैं उसको अनुमोदन करना भी अपने भक्ति में एक अंग होती है ना, प्रशंसा करना है, तो वो भी एक प्रचार ही, प्रचार। अपने सामूहिक ग्रुप को उत्साह देना, उनको उत्साहित प्रदान करना, उनको हौसला देना। जब वो थक जाता है, जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकले, एक भी बुक नहीं बांटे, एक भी नहीं बांटे, ऐसा थोड़ी होता है, किसी दिन तो 10-20 बुक बढ़ जाए, किसी दिन एक भी नहीं बांटे, एक दिन नहीं, कंटिन्यूअस 10 दिन 20 दिन करने के बाद भी देखोगे एक भी नहीं बुक, तभी भी मायूस नहीं होना। आपको भक्ति अपना बचाना है, हमेशा याद रखना। ये बुक वितरण, पुस्तक वितरण मेरी भक्ति की बातचीत करने वाली। वितरण करते समय आप कृष्ण को याद करोगे, उस भक्त की तरफ देखोगे, जिस व्यक्ति को दे रहे उसको समझाने के प्रयास करो, उसको बोलोगे, कुछ तो बोलोगे, कुछ तो बोलोगे। क्या बोलोगे? कृष्ण के बारे में बोलोगे, कृष्ण कथा बोलोगे। आप तो व्यशासन से भी ज्यादा अच्छा बोल रहे हो। कर्मी लोगों को बोल के उसके मुंह वापस कराना, उसकी रास्ता उलट दिशा में ले जाना, भाव की विपरीत दिशा में उसको खींच के ले जाना चाहते हो आप। भक्ति कितनी विरला है, आप सोचे ना। आप सोचो मेरी भक्ति, मैं जब अपना भक्ति, कितने लोगों ने मेरे को सहायता की, कितने लोगों ने किया, और कितने समय तक किए होंगे, है ना। सोचो अपना बारे में सोचो, तो दूसरे को भक्ति देते समय भी आप सोचोगे इसको तो करना, कैसे भी करना, है ना। कुछ भी बोलेगा सहन करोगे, कितना भी बुरे बोलेगे तब भी सहन करोगे, वो कितना भी आपको गाली देंगे तब भी सहन करो। करने के बाद आप हाथ जोड़ के कहोगे प्रभु जी, माता जी आपने बोल दिया, थोड़ा सा मेरा भी आप सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। वो जितना बोलने के बाद उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, है ना। बोलते बोलते थक जाएगी वो, कितना बोलेगी बेचारा, है ना। तब आप बोलिएगा, तब आप कृष्ण के बोलिए, कृष्ण के बारे में बोलिए, है ना। बोलिए। हम हर व्यक्ति प्रचार कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम गौड़िया संप्रदाय के भक्त जन हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा प्रचार के लिए है ना। हम कहीं भी रहेंगे, हम गरीब है, बिल्कुल प्रचार। आपके पास धन नहीं, तो जी मेरा धन ही नहीं, मैं क्या करूंगी, ना बुक खरीद कर सकता हूँ, ना मैं आपके पास पहुंच सकता हूँ, ना रास्ता तय कर सकता हूँ। अब प्रचार तो अपनी जगह में कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नाम जपते हैं, रास्ता तय कर सकते, गाँव के समय जपते जपते किसी को भी कहा कि देखो, है ना, हमने नाम जपते वाला, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति नहीं सुने, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो,
कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, है ना? वैष्णवों के साथ तो रह सकते हो, उनको साथ तो दे सकते हो, है ना? उसके साथ तो चल सकते हो, जो प्रचार कर रहे हैं उनके साथ चले जाओ, तो प्रचार में भागीदारी बन गए आप। बिल्कुल बन गए, बिल्कुल बन गए। हमारे साथ चले आओ सब, है ना? राधा श्याम सुंदर कुल के साथ, और मैं चलता हूँ ना, हमारे साथ चलो, आप प्रचार कर लोगे, हम, है ना, आपको ये गांव में भेज दूंगा और मैं ये गांव में चले जाऊंगा, प्रचार हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। सबको प्रचार में लगा, है ना? प्रचारक के साथ रहिए तो आप प्रचारक बन जाएंगे, अपना भक्ति बन जाएंगे, कष्ट करना, वैराग्यपना सीख जाएंगे, है ना? भोगने, भौतिक संसार के आसक्ति से निरासक्त हो जाएंगे, सहन करने की शक्ति आपको बढ़ जाएगी। जो लोग बहुत गाली देंगे ना, तब आवाज हो गया आपका सोचता ठीक है, यहाँ तो गाली मिलना था। किसी किसी जगह में आप बहुत शक्ति से हम प्रचार करते हैं, पूरा भावनाओं के साथ, कभी हमने कम थोड़ी करते नहीं, किंतु किसी जगह में ना होता ही नहीं कुछ, वहां होगा ही नहीं, तो हम वापस चलते समय सोचते यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। दुख तो होता है, दुख होता है, किंतु हमने हौसला रखते हैं, कृष्ण अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो रंग दिखला देंगे। हाँ, वो समय किस हिसाब से हो सकता, वो 2 दिन लग सकते, 2 महीने लग सकते, 2 साल लग सकते, 20 साल भी लग सकता है ना? जब मैं गुरुदेव के साथ मेरे गांव में गए थे प्रचार, तो मैं जुम्मा जुम्मा दीक्षा हुई, महाराज को मैंने कहा महाराज मेरे गांव चले आप, कहते चलो, है ना? तब हमारे के पास भक्त तो बहुत कम थे, प्रोग्राम बना लिया, टिकट खरीद लिया, हमारे गांव में पहुंच गया। बंगाल आप समझते हो, क्या समझ सकते ना से महाराज रहे, महाराज हमेशा समझाते थे गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, माता पिता से व्यवहार करना। मेरे माता पिता भी तब भक्त, घर में कोई भक्त नहीं था, मैं और मेरा पत्नी सुचि दोनों, है ना? और हमने गुरुदेव को लेके चले गए, 6 महीना भी दीक्षा नहीं हुआ, लेके चले गए, क्या प्रचार कराएंगे? कुछ पता जाता है किन लोगों से नहीं। गुरुदेव कहते तुम कुछ लोगों को बुलाना, बाकी तो मैं काम कर लूंगा। लोग आ ही नहीं, आता ही नहीं, जानता ही नहीं गुरुदेव को सम्मान। कोई भी आया थोड़ा बहुत लोग तो तर्क वितर्क में रहेंगे, तो ठीक है। गुरुदेव कहता है ये तो बड़ी सुना जगह है समन, ये तो बड़ी सुखा जगह, कैसे करके प्रचार होगी होगी होगी। महाराज को बाकी जगह भी मैंने ले गया, फिर वहां से गुरुदेव के साथ हम जगन्नाथपुरी आए, महाराज जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से हम सब वापस चले गए महाराज दिल्ली आए। तो मैंने बाद में पहुंच के महाराज से वार्तालाप की, महाराज कहते वो जगह तो बहुत ही सुखा है, सावनन बीज कैसे उगेगी, है ना? गौनिता कृपा कर देंगे तो अवश्य उग जाएगी, है ना? उग जाएंगे। ये बात गुरुदेव ने मेरे को तुरंत बताए थे। उसके 10 साल बाद, लगभग 15 साल हुई, आज 15 साल हो गए, ज्यादा हो गई, 20 साल हो गए ना, 20 साल हो गई, सदबुद्ध बीज उगने लगे। मैं तो हैरान रहा जी, हम प्रचार करा का कृष्ण, गुरुदेव के चरण पड़ी हो गई, 20 साल बाद अंकुरायित हुई, 20 साल बाद। आज हमारी एरिया में किसी भी जगह में जाऊं, किसी भी गांव में मैं प्रवेश करता हूँ, एक वैष्णव तो मेरे को मिल ही जाता है ना? एक वैष्णव से मिल ही जाता, तो मैं इतना खुश होता ना। मैं सोचा क्या अद्भुत कृपा है गुरुदेव की, क्या असंभव कृपा की आपने, है ना? आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कैसे हो, कैसे बंजर जमीनों में बीज कैसे होते, खाद किसने दिया, पानी किसने उगाया। प्रचार बिल्कुल हो सकते, आपकी मेहनत कभी विफल जाने वाला है ना? आपकी भक्ति तो बचेगी बचेगी ना, भक्ति में तो प्रगति आप करोगे ही करोगे, है ना? आपकी मेहनत खराब थोड़ी होने वाला, कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं। इसलिए पूरी कष्ट उठा के भी प्रचार कार्य करना चाहिए। भूखा रहेंगे रह जाएंगे, सोने की जगह नहीं, कोई बात नहीं, रास्ते में पेड़ के नीचे सह जाएंगे, लोगों ने गाली देंगे सहन कर लेंगे। किंतु मैंने प्रचार करते जाके देखा लोग गाली नहीं देता है ना? हाँ, लोग पीछे हो सकता बोला और खाने के लिए मिल भी जाता है, टिकट भी मिल जाता है, रास्ता तय करेंगे तो शरीर भी ठीक रहता है ना? हर चीजों में आपको प्राप्ति प्राप्ति है। प्रचार आपकी भक्ति को बचा के रखेंगे और पूरे जीवन भर सर्व सिद्धि हुई भी तुम्हारी। जो जो चीज की आपने अभिलाषा रखा ना, वो सारे पूरी कर देंगे। आप सोचेंगे अच्छे भक्त बनना है, सदाचारी, आपको अच्छे भक्त बना देंगे, सदाचारी। सहन करने की शक्ति हो, सहन करने की शक्ति सिखा देंगे। लोग बड़ी अपमान करते, बड़ी गाली देता है, वो सहन नहीं होता, हृदय विधि न फट जाता है, आप सीख जाओगे। लोग मान भी देते हैं, मानो कि
मान देते हैं, कोई कोई फूल माला चढ़ाते हैं लोग, सम्मान करते हैं, तो वो भी आपने सहन कर जाओगे, है ना। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख अगामी अपाय अनित ताम तितिक्ष भारत। आपको सहन करना, दोनों चीज सहन करनी चाहिए। मान मिल जाए तब भी सहन कर लो, अपमान मिल जाए तब भी सहन कर लो। दोनों में तो मैं तो वही देखती हूँ, मैं तो एक साधक हूँ, मेरा भक्ति बचाना है कि मेरा भक्ति बचाना है। मान और अपमान मेरा काम नहीं है, ये मेरी काम नहीं है। तो मैं गुरुदेव के प्रचार में आया हूँ, तो कभी मान मिलेगा कभी अपमान मिलेगा, ये दोनों ही मेरा नहीं, ये दोनों ही मेरा है। उसको दोनों को ही नहीं ग्रहण करने, ना मान को ना अपमान को। हाँ, लोग फूलमाला चढ़ाएंगे तो चढ़ा दो, उनकी तो प्राप्ति करा दो, वो सम्मान से दे रहे, उसके सम्मान के आपने भावना रखोगे, किंतु हम कभी भी मान ही नहीं होंगे, है ना। अमानी मान अब है, अमानी, है ना। मान की उपेक्षा नहीं करेंगे, मान की इच्छा नहीं रखेंगे, किंतु दूसरे को मान प्रदान करें, है ना? तो प्रचार आपको सब सिखाने और आपको हमेशा रखने वाले और आपको प्रगति कराने वाले। शर्त है प्रचार कार्यों को अपना ना माने, प्रचार करके अपने अहंकारी ना बने, प्रचार करके लोग गुरुदेव आचार्य जनों की कृष्ण की है ना। किसी एक गांव में, बिरान गांव में, है ना, हो सकता है प्रचार करने के वहां, हो सकता हम दोबारा ना भी पहुंचे, किंतु वो कृष्ण भक्ति करे, वो कृष्ण भक्ति करे। तो आपने भक्ति में तो एडिशन हुई क्या, वो कृष्ण भक्ति करेंगे ना, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे वाणी को जो सुनाता है ना, और प्रचार करता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय व्यक्ति है। कृष्ण को तो प्रिय बन गए, लोगों को प्रिय से अप्रियता से क्या करना मेरे को, मैं अपने कृष्ण की प्रिय, है ना। इदम परमम गुह्यम, है ना, इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामी बससी मामी बस माम एव ए सती असंशय, है ना। जो व्यक्ति भक्त को यह परम रहस्य बता, परम रहस्य में कृष्ण कथा, गीता की शिक्षाओं, है ना, भागवत की, ये सब चीज जो बताएंगे, है ना, तो ये बताते वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। मेरी तो गारंटी वापस नहीं, है ना। अपना गारंटी तो करो, है ना। प्रचार करो या नहीं करो, प्रभु जी दीक्षा के बाद प्रचार भी करना है, वो सब नहीं होगा। क्यों जी, आपने गारंटी नहीं करोगे, कृष्ण के पास वापस नहीं जाओगे, आप जाना नहीं चाहते हो, तो गारंटी की रास्ता क्यों बंद कर रहे हो, उसको क्यों, उसमें क्यों डर रहे हो। वो तो करना करो, आपके पास ऑप्शन तो है ही, दो ही ऑप्शन, भाई कृष्ण के पास जाओगे नहीं तो भौतिक संसार में जाओगे, दोनों में से कहाँ जाओगे। भगवान कहते हैं ऐसा तुम करोगे तो मेरे पास, और फिर कृष्ण कहते हैं ना तो तस्मात् मनुष्येषु, ना तो तस्मात् मनुष्येषु, है ना, कश्चित् में प्रिय कृतम, इस पूरे संसार में, पूरे कायनात में उससे प्रियतम व्यक्ति तो कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना है। भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, प्रियतरो भुवि, प्रियतरो भुवि, है ना। तो कृष्ण के प्यारा बनना है तो प्रचार करनी, प्रचार करनी, है ना, प्रचार करनी। महाप्रभु की प्रिय बनना है, प्रचार करनी, गुरुदेव के आदेश से आपको प्रचार करनी, है ना। तो दिलो दिमाग में सब में भरो, मेरे को तो प्रचार ही कर, उसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं। आप कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताए, सहायता करोगे, श्रवण करोगे, साधन पूरी अच्छी तरह से करोगे, प्रचार करने के लिए पूरी अभिलाषा रखो। धनवान व्यक्ति बनने के लिए आप व्यक्ति अभिलाषा रखते हैं, जैसे प्रचार करने के लिए अभिलाषा रखो पूरा, है ना? और करते करते आप थक जाओगे, करते करते आपके समय चली जाए, माने आपके आपकी आपके सामर्थ्य सामर्थ्य, है ना, आप हो ही नहीं पा रहे, हो ही नहीं पा रहे, हो ही नहीं पा रहे, प्रचार हो ही नहीं पा रहे हो, नहीं तो नहीं आप, किंतु आप करते तो रहोगे, भक्ति तो आपको बचाना है ना।
भक्ति आपको बचानी है, प्रगति करनी है भक्ति में, नहीं तो पीछे धकेल दिया जाओगे। तो उसके लिए प्रचार के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है ना। तो हम सबको प्रचार करना है। तो आप अपने जगह पे सोचो किस तरह से आप प्रचार कर सकते है ना। क्या संभव है आपके लिए? असंभव नहीं, ठीक है। पूरे जीवन भर आप एक व्यक्ति को भी कृष्ण के बारे में आप वर्णन करते हैं और उसको भक्ति के रास्ते पे ले आते हो, तो आपकी भक्ति बचे रहेगी। और ये हमको रिपीटेडली निरंतर करती रहेंगी। ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल प्रचार कर लिया, बहुत कर लिया, अब तो कर लिया नहीं तो जी अब तो कर लिया नहीं, आपको शरीर छोड़ के दम तक रहे कर, कभी भी मायूसी नहीं हो, कभी थकना नहीं है, कभी हारना नहीं है। अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य। कृष्ण की कथा इतनी पोटेंसी रखता है, इतने बलवान है ना, किसी ना किसी के हृदय को तो भेद ही देगा। आपके वाणियों में शक्ति ना हो, कृष्ण की कथाओं में शक्ति है ना। कृष्ण इतनी ऊर्जावान है ना। मम वीर संगीत, वो किसी न किसी के हृदय को भेद ही जाएगा, भेदेगी, भेदेगी, अवश्य भेदेगी, भेदेगी। लाखों लोगों को बोलने में से एक को तो भेदेगी, भेदता ही, भेदता ही, बिल्कुल भेद देता है। तो फिर मायूस क्यों होना? आपको इतना डर क्यों हो गया? नहीं, बिल्कुल होता है। आप देखो हमारे ग्रुप में सब लोग प्रचार करते हैं, होते प्रचार, सब भक्त लोग, 400 लोग विकसित होने वाले इस वक्त है। तो सब लोगों ने कोई ना कोई तो प्रचार कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो सफल होने वो गुरुदेव के लोग हैं। किंतु जो प्रचारक अपना भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, तो भक्ति में भी कुछ छलांग लगता है। आपने जो रास्ता घर में रह के साधन करके आपने थोड़ी थोड़ी करके आप कर पाओगे, 2 साल 4 साल में जितनी प्रगति कर पाओगे, प्रचार कार्यों में आपको 10 दिन 15 दिन में आपने प्रगति होती है। तो बहुत शक्ति है प्रचार में, भक्ति में प्रगति कराने के लिए और आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने में। इसलिए जी जान लगा के प्रचार में लग जाओ। खुद करो, नहीं करो तो प्रचारक जो है उसको सहायता करो, खूब अच्छी तरह से श्रवण करो, खूब अच्छी तरह से साधन करो, है ना। और कैसे कैसे लोग प्रचार करते हैं तो उसके बारे में श्रवण करो। विफल होने के बाद भी कैसे खड़े रहे, उठ खड़े हुए प्रचार के। राशिया के डिवोटी लोग जब प्रचार करते थे, गीता बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो सब छीन लेते थे, उसको पहले छीन लिया, है ना, छीन लिए और बहुत पिटाई की और फिर बंदी बना दी, बंदी में डाल दी, माला सब छीन ली, बुक्स सब छीन लिए, सब पढ़ दी, बंदी जेल में डाल दी। तब राष्ट्रीय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पर डाल दी। माला भी चली गई, अब माला भी चलेगी तो माला कैसे करेंगे, माला कैसे? वो ब्रेड देता था, ब्रेड को पानी में भिगो के उसको गोला बनाता था, गोला बना के उसको दाना बनाए, उसको धूप में सुखाए खिड़की के सामने, और उसी में माला देते थे। आधा दिन के 2 रोटी मिला था, बना ब्रेड मिला था, इसको भी ना खा के उसको माला बनाए और फिर जपे। ऐसे है ना, डबल रोटी एक आता ना, राशि में कैसे प्रचार हुई। भक्तों कितने कष्ट करके प्रचार का, हमको तो कोई कष्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अब तो हम कहीं भी जाते हैं थोड़ा बहुत प्रसाद तो मिल ही जाता है, हमको भूखा नहीं मरना पड़ता। कोई जेल में डाल देता है, ऐसा भी नहीं, खुद पिटाई करता है, ऐसा भी नहीं, किसी खूब लोगों ने गाली देता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी, ऐसा भी। तो हम सब तो बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आप सबसे अनुरोध है मेरा, प्रचार में भाग लीजिए। श्रील प्रभुपाद के इस मिशनों में प्रचार का मिशन, गुरुदेव की आज्ञा है आपके, प्रचार में भाग लीजिए, प्रचार में भाग लीजिए, प्रचार में भाग लीजिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते, कोई कुछ ऐड भी कर सकते हैं।
आपकी हरे भावनाओं कृष्णा को प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम लोगों से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें कैसे उसे क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल नया है, उसे कुछ भी नहीं पता है, एकदम जीरो, वहां से उसको स्टार्ट कराना है, तो हमें क्या बोलना चाहिए उसे? जिस भक्त से आप मिल रहे हैं, जिससे आप बातें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए। गुरुदेव की कृपा से एक प्रचारक को थोड़ी सी पता तो चलता है जे क्या करने से ये भक्ति की तरफ आएंगे, तो वो आपको अनुभव हो जाता है। तो सबके लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं किया जाता है। हाँ, जो मोटा मोटा रूल्स है, जो साधारणतः नियम पालन किया जा सकता है, वो है पहले तो उस भक्त को क्या बोलना चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे, तो वो क्या बोलते हैं वो सुनो, है ना, उनसे भी सुनो। सिर्फ आप सुनाओगे सुनाओगे तो वो हो सकता सुनेंगे नहीं, वो भी कुछ बोलेगा, तो उनका भी बारे में सुनो। सुन लिया, और सुनने के बाद भी आपके ध्यान आ जाएंगे जी ये इसकी स्तर क्या है, किस स्तर में विराजमान है ये व्यक्ति। तो आपको फिर आपको उनको आपके भक्त संघ में, साधु के संघ में उनको निमंत्रण देना है। आपके घरों में निमंत्रण देना, आपके क्लास के लिए निमंत्रण देना, और आपको कहना है जी हम सब लोग इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलती है और इस प्रकार हम मिलते हैं, तो आप भी उसमें भाग ले सकते हैं प्रभु जी, माता जी। तो चाहे तो आपके पास समय होंगे तो आप वो बड़ी विनम्रता के साथ अपने उसको वर्णन करेंगे, है ना, और उनको उत्साह देंगे जैसे वो आए, है ना, साधु के संग में आए, है ना। तो उसमें श्रद्धा होगी ना, तो साधु के संग में कहेंगे। आदो श्रद्धा तो साधु संग, तो है ना। भजन क्रिया, भजन क्रिया तो थर्ड स्टेज में होती, तो थोड़ा सा श्रद्धा होगी ना, तो वो आपके पास आएंगे व आपके पास सुनेंगे। श्रद्धा ही नहीं है तो बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं, आपके बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आपको पता चल जाएगा जी नहीं, यहाँ पर समय मेरा खराब नहीं करना, ये तो होने वाला नहीं है, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप छोड़ दीजिए उसको, उसको आप छोड़ दीजिए। किंतु आप सोचो कि मैं ऐसे छोड़ते जाऊंगा तो थोड़ी मुश्किल पड़ेगा, तो आपने प्रयास जारी रखोगे, आपने अपने हिसाब से आप बोलोगे इसको, उसको तो पहले जी चलो आप आ जाओ, है ना, ऐसा ऐसा प्रोग्राम होते ही यहाँ पर आपको आना है ना, आना है। आप आए उसकी व्यवस्था करो। वो कहेंगे मैं आ ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो फिर आप थोड़ा सा बताओगे कि देखो इस तरह से इस कली युग में नाम जपा जा सकता है, नामों की बोलबाला है, आप कभी भी किसी भी समय नाम जप सकते हैं। तो उसको नाम जपने की जो कोई नियम कानून नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है, उच्चारण कर पाएंगे और आप बिल्कुल अच्छा उच्चारण, तो वो बताइए, उस तरह से बताइए। माने कि उस थोड़ा अब उनका समय नहीं है, वो आ नहीं आ सकते, तो आप पहुंच के सुनाइए, तो इस तरह से आप सुनाइए। जब आप देखेंगे उस गांव में आप गए, उस जगह में गए, तो वो लोग आपके पास नहीं पहुंचेंगे, आपके ग्रुप आपके जहाँ प्रोग्राम है वहां नहीं आ पाएंगे, तो आप वहां पहुंचिए, है ना। प्यासा कुएं के पास नहीं जाए तो कुआं उठ के चले। प्रचारक लोग का इसीलिए तो गांव गांव घर घर गली गली पहुंचना है, तो आप वहां व्यवस्था कीजिए। देखो आज हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, थोड़ा प्रसाद बांटेंगे, तो आप लोग सब आ जाइए, तो आप खिचड़ी विचड़ी बना के आप ले जाइए और बांट दीजिए वहां, और थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए। तो इस तरह से आप उस जगह में थोड़ा सा पाव रख सकते हैं, लोगों को आप बोल सकते हैं, वो लोग सुनेंगे नहीं, किंतु आपको उन लोगों की स्वीकृति बढ़ानी है। तो स्वीकृति कृष्ण प्रसाद से बढ़ती है, स्वीकृति आपके कीर्तन से बढ़ती है ना। तो इस तरह से आप प्रयत्नों करेंगे प्रभु, तो करेंगे तो देखेंगे उस जगह से कोई एक भाग्यवान में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो हो सकता वो आपके प्रोग्राम में आएंगे। वो जो लोग आ गए तो फिर आप इनको धीरे धीरे ग्रो करा सकते हैं, है ना। किंतु हम सब प्रचारक लोगों को कभी मायूस नहीं होगा। हो सकता है आपने पूरे खिचड़ी प्रसाद बांटे, पूरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, पूरा कीर्तन के किसी जगह पे, वहां से एक व्यक्ति भी उठ के नहीं आए, तो कोई आपने कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें आपको मायूस नहीं हो, उसके अपने मायूस नहीं, ठीक है, बिल्कुल मायूस नहीं, ठीक है ना प्रभु जी। जी, आपका भक्ति बचाना है, आपका हमको हमेशा सोचना मेरे भक्ति बचाना है, मेरे भक्ति बचेगी ऐसा करने से। लोग आएंगे नहीं आएंगे ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा, गौर निताई की कृपा, मेरी गुरुदेव की कृपा, और मैं भी अपनी पूरी प्रयत्न करूँ, पूरी प्रयास करोगे, ऐसा नहीं है कि आधा प्रयास नहीं, पूरा सत्य निछावर करोगे। तभी करने के बाद भी नहीं आए तो दुखी मत होइए, बिल्कुल दुखी मत होइए,
आप सोचिए, मैं तो अपना भक्ति तो बचाने, वो तो बचता ही है ना, ये तो वो नहीं बचे, मेरी अपनी भक्ति नहीं बची, प्रगति नहीं हुई, है ना? वो तो करनी है ना आपको। आपने खिचड़ी बनाई, आपने बाइक चला के गए, आपने प्रयास किया, लोगों से मिले, ये सब कृष्ण भावना भावित में ऐड हो गई। आपके समय तो कृष्ण भावना में लग गया ना, आपका तो लग गई, आपका तो लग गई, लोगों को तो बाद में लगेंगे, आपका तो लग गए, है ना? तो ये है प्राप्ति प्रभु। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से यस कर प्रभु जी। सकते हैं। और आप तो कर ही रहे हैं, और पूरा उत्साह के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए। कृपा और है, जारे देख, है ना? आज वैष्णव भक्त की कृपा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी। नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है करो ये दो। महाप्रभु कहता मेरी आज्ञा है, आप सब लोग गुरु बनो और सबको कृष्ण कथा दो। बोलो कि दुकान में बोलो, गलियों में बोलो, घर में बोलो, बाइक चलाते बोलो, रास्ते में बोलो, बुक्स लेके साथ में रखो, किसी को कुछ बोलो और बुक पकड़ा दो, माला पकड़ा दो, ओके, कोई ना कोई तो किसी ना किसी का हृदय तो भेज जाएंगे, है ना? 2-4 साल 5 साल में 2-4 लोग तो हृदय भेद ही देंगे हम, है कि ना प्रभु? तो अपना भक्ति बचे प्लस बोनस 3 लोग भक्त बने, है ना? ये तो आपको बोनस की प्राप्ति है। तनख्वाह तो आपको मिल ही रहा है, अपना भक्ति बचा रहे हो, है ना? ये तो बोनस है आपकी, यस प्रभु जी। लोग भक्त बन के आए। ठीक है, हरे कृष्ण। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे अभी महाराज का प्यास पूजा आ रहा है, तो महाराज के ग्लोरिफिकेशन, महाराज का गुणगान करना है, तो हमें कैसे, क्या, क्योंकि इसमें कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, हमने कई बार 1-2 बार हम लोगों ने किया प्रभु जी, बट आप बहुत दिन से हैं, आप ज्यादा नॉलेज है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप हमें कुछ सिखाइए, हम कैसे महाराज का गुणगान कर सके अच्छे से। देखो, आप जिन लोगों ने आप महाराज को दर्शन किए हैं, एक, है ना? तो आप कैसे, है ना, महाराज के गुणों के बारे में सुने हैं दूसरे से, तो वो गुणों को भी आप वर्णन कर सकते हैं। और आपकी कैसे आकांक्षा, आपका अच्छा है महाराज से मैं और भी रहूं पाऊं, तो इस तरह से महाराज मेरे को कृपा कर। तो आपने महाराज के बारे में थोड़ा सा उनके गुणों के बारे में आपको बताना है, उनके जीवन आपको पता है तो उसके बारे में आपको बताना है, किस तरह से वो परिश्रम कर रहे हैं, किस तरह से प्रचार कार्य कर रहे हैं, उसका अनुमोदन करना है आपको। जो इतनी उम्र में भी वो इस तरह से कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी तो आप वीडियो वगैरह में सब देखते हैं, सारे न्यू लोग देखते हैं। तो उस व्यक्ति को देख के आपके मनों में जो भी भावना है, क्या भावना है, वो आपने निष्कपट होके आप लिख दो, है ना? ये चीज अच्छा लगा मेरे को, है ना? 1 पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आप लिखो। ऐसे आप लिखने लगोगे ना, तो गुरु की ग्लोरिफिकेशन लिखने से, मनन करने से, चिंतन करने से भक्ति में बढ़ोतरी होती है, आपके आपके जीवन हृदय भर जाती है। तो इसलिए हर भक्त जनों को ना आप लिखाने के लिए प्रोत्साहन दिए जी। कुछ तो लिख पाओगे, वो लिखते समय वो सोचेंगे महाराज के बारे में, सोचेंगे गुणों के बारे में, सोचेंगे वो भक्त लोगों के बारे में, सोचेंगे महाराज के साथ बाकी भक्त लोगों के संपर्क के बारे में सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेगा और वो फिर लिखना शुरू करेंगे, है ना? तो उसको उसको एक हम सब सहायता कीजिए, सब लोग मिलकर सहायता कीजिए, है ना? सहायता कीजिए। हर हर न्यू भक्तों को भी लिखना है, सबको लिखना है। गुरु महाराज के बारे में कुछ तो सुने होंगे ना, नहीं सुने होंगे तो उसको सुना दीजिए, उनको फोटो दे दीजिए, दिखाई देखो ये महाराज है ना, ये इस्कॉन के इतने सालों की है, देखो इस तरह से प्रचार करते हैं, इतनी एज है। तो आप उनको बताइए, है ना, आप बताइए, आप उनको बता के थोड़ा सा समझाइए, देखो ये महाराज के ये सब गुणों को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में भावना होती है, जब वो अपने अंतर हृदय से वो लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। नहीं तो वॉइस मैसेज कराइए, है ना, और उनको नहीं तो लिखने में सामर्थ्य दीजिए। ऐसे करके आप बोलेंगे ना, अगले साल हमने क्या करेंगे, सबसे ना ग्लोरिफिकेशन बुलाएंगे, है ना, एनबीएस में, और फिर इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। बहुत सारे अगर लोगों ने किए भी है ना, तो उन सबों की हमने वो टाइपिंग करने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो भी करेंगे, और लिख के दे तो बहुत अच्छा है। तो आप प्रयास करो, है ना, आप प्रयास करो लेने के लिए, ठीक है? मैं सारे भक्तों से, हरे कृष्णा ब्राह्मण जी, ठीक है, मैं सारे भक्तों से बात करता हूँ, और सभी से जो भी लोग हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें महाराज के बारे में कुछ ना कुछ कृपा सबको मिले। हाँ, लिखने के, और सबको प्रचार करनी है, सबको सबको, माता जी, प्रभु जी, छोटे बड़े, दीक्षित अदीक्षित, अगले साल दीक्षा नहीं वाले, 2 साल दीक्षा वाले, प्रचार कार्य शुरू करना।
सुन सकते हो, सहायता कर सकते हो, ये दोनों काम तो कर ही सकते हो। झाड़ू लगा सकते हो, बर्तन धो सकते हो, है ना, फोन कर सकते, भक्त के साथ बातें कर सकते हो, ये प्रचार ही है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते सब लोग। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बिल्कुल। बोल रहा हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने जैसे अभी क्लास में ये बताया कि सुनना प्रचार है, क्लास को सुनना प्रचार है, तो सुनना मतलब कैसे प्रचार हो सकता है? ये तो साधना में भी काउंट होता है और मतलब उससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, तो ये प्रचार में कैसे काउंट होगा? हम अगर किसी और को सुन रहे हैं जिसको हम समझाना चाहते हैं, उसको सुन रहे हैं, तो वो तो ठीक है कि हम उसकी भावना समझ पाएंगे कि हमें उसे क्या क्या बताना है, किस तरीके से शुरुआत करना है। तो फिर ये लेक्चर सुनना प्रचार कैसे है? जब आप सुनेंगे ना, सुनते रहेंगे तो बोलने की इच्छा होगी, है ना, बोलेंगे, कुछ बिना बोले रह नहीं सकते, है ना। जब आप बोलेंगे तो प्रचार हो, है ना, जब आप बोलेंगे तो प्रचार हो, सुनेंगे तो बोलेंगे, 100% बोलेंगे, मनुष्यों की वृत्ति है, सुनेंगे तो बोलेंगे, चुप नहीं रह सकता, है ना। कृष्ण के बारे में आपने सुने तो आप बोलोगे, घर में बोलोगे, माता पिता को बोलोगे, बंधु को बोलोगे, दोस्त को बोलोगे, रास्ते पे बोलोगे, किसी को बोलो। आप सोचो किसको बोलो, कहाँ बोलो, कुछ तो बोलो। मैं इतना जानता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ किसी को, किसको बोलोगे, है ना। बोलोगे तो सही, बोलोगे जरूर, बोले बिना रह नहीं सकते। हम बोलते इसलिए नहीं, हम सुनते कम। कृष्ण के गुणों के बारे में हमको पता नहीं, बहुत अच्छी तरह से लीला सुन, बहुत अच्छी तरह से मनन कर, स्मरण कर, सुनना है, स्मरण कर, बोलोगे। कोई तो मित्र होगी, कोई तो होगा आपके पास, कोई तो लोग होगा, आप बोलोगे देखो ऐसा ऐसा मैंने सुना है, ऐसा ऐसा। जब भी आपने बोलने लगे प्रचार शुरू, है ना। इसलिए श्रवण आपके प्रचार में काउंट होती है, साधन में भी काउंट होती है, प्रचार में भी काउंट होती है। इसलिए प्रचारक लोग भी सुनते हैं, आप भी गुरुदेव क्लास सुनते हैं ना, सामने बैठ के सुनेंगे, सुनते हैं, ध्यान रखना, हर प्रचारक सुनते हैं, है ना, बिल्कुल सुनेंगे। हम सुनेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो हम बोलते रहे, एक दिन हमारे पास खजाना समाप्ति हो जाएगी, है ना। हमको संचय भी करना, संचित करना है और वितरण करना, संचित करना और वितरित करना, ये है सिस्टम। तो इसलिए इस उद्देश्य से मैंने बोला था ये श्रवण आपके प्रचार है, कितना आप संचय कर रहे हैं, उसको अपने प्रयोग करोगे, आपने कृपण नहीं बनोगे। हाँ, मेरा उद्धार कर लिया बस, मैं अब वृंदावन चले जाऊंगा और भजन आनंदी बन के बस मेरी उद्धार करके मैं गोलोक प्राप्ति कर लूंगा। भगवान के प्रियतम नहीं बन पाओगे। भगवान कहता वो व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति है जो मेरी प्रचार करता, पूरे कायनात में सबसे प्रियतम है ना। तो ये है, ठीक है। हरे कृष्ण, बिल्कुल। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे यस प्रभु जी, बोला है। हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। पूछे, कुछ प्रश्न है प्रभु? जैसे कि मतलब प्रभु जी आपने कहा कि हमें ना किसी को मतलब कृष्ण की बुक दे दी थी, किसी का तो हृदय परिवर्तित होगा, तो कौन सी ऐसी बुक दे कि एक बार में किताब दे कि उसकी हृदय परिवर्तित हो जाए? किताब आप माया की मार देंगे तो माया के बारे में माया तो कॉन्सेप्ट समझेगा, तो ऐसी कौन सी बुक दे जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो? भगवद गीता दे या फिर कोई? उसके हृदय परिवर्तन करने के लिए आपको उसको बुक भी देना है, उसके नंबर भी लिख के रखना है, उनके साथ निरंतर प्रयत्न करना है। आपको कम से कम 2 साल 4 साल तक उनके साथ संबंध रख के उनकी सहायता करनी है, उसकी व्यवस्था करनी है। एक बुक देने से परिवर्तन नहीं होने वाला। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दे रहा हूँ, किसी न किसी दिन उसका परिवर्तन जब वो पढ़ेंगे और करेंगे। किंतु जब आप बुक दे रहे हो भी तो उसका नंबर्स भी लिखोगे, उसके नंबर भी लिखोगे। ऐसा कोई एक बुक नहीं है जिसको हृदय भेद, किसी को गीता भेद कर देंगे, किसी को आनंद के और भेद करेंगे, किसी को माया की माया। प्रभुपाद के कोई ना कोई सेंटेंस उनके हृदय में परिवर्तन लाएंगे। किंतु आपको, आप चाहते हो जी इसका पूरा कल्याण हो, तो फिर उनके नंबर नोट करेंगे प्रभु, नंबर नोट करके वो जैसे भक्ति कर पाए उसकी व्यवस्था करा देंगे। कहीं तो होगा वो, किसी जगह में तो जाता रहता होगा, तो वो भक्तों के संग में जा पाए उसकी व्यवस्था करेंगे।
नहीं तो एक बुक देके हृदय परिवर्तन नहीं होगी। आपकी भावना बहुत सुंदर है, जिसको मैं हृदय परिवर्तन करना चाहता हूँ, उसके लिए आपने पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे प्रचार के समय होना चाहिए। जिस गांव में हम प्रचार करने जा रहे हैं ना, जहाँ पर हमने बिल्कुल यहाँ पर हमको भक्ति की प्रचार हमको आने वाले दिनों पे भी कराना, वहां भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बुक भी बांटना, वहाँ वहाँ क्लासेस भी चलानी, वहाँ कीर्तन करनी, प्रसाद में वितरण करनी, उनके नंबर से नोट करनी, है ना, नोट करनी। तो इस तरह से आपने अपने आपने उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक बुक, उसके हृदय, कौन सा बुक हृदय भेद करने वाले, वो पता नहीं ना उस व्यक्ति की स्तर क्या है। हो सकता है आपके सारे बुक ही उसके हृदय भेद न कर पाए, ऐसा, लेकिन वो पढ़ेगा ही नहीं। बुक तो ले जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो भेद तो होने वाला है नहीं। अरे वो नहीं पढ़ेगा तो कोई पढ़ेगा। हाँ, और कोई पढ़ेगा तो ठीक है, उसका नहीं हुआ। आप कहोगे उनका पुत्र के पुत्र हम, ये तो बहुत अच्छे, सुंदर व्यवस्था। तो फिर ऐसा है तो आप बुक दीजिए, ऐसा है तो बुक दीजिए, किंतु आप चाहोगे ना जो उनका भी हृदय परिवर्तन हो, वो पढ़े, उसके लिए उत्साह मिले। उस तरह से आपने बताया। जैसे कौन वृंदावन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कौन वृंदावन के सामने, तो वहां पे ना कुछ लोग लेते नहीं, कहते हैं भाई ये रखी रहेगी, अपराध हो जाएगा, बुक रखी रहेगी, फिर कोई पूजेगा नहीं इसे, कोई आरती नहीं करेगा। तो भगवान से कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पूजा स्थल में जगह नहीं है, मैंने कहा पूजा स्थल में तुम अपने घर की अलमारी में रख लो, इसे अलमारी में रख लो, भगवद गीता हम देते हैं। जन्माष्टमी में हमने मोर देन 28 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करी थी वृंदावन की तरफ। तो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? कौन वृंदावन की तरफ से मोर देन 28 भगवद गीता। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन रहते हैं, वृंदावन, ठीक है। हाँ, आप कर सकते हैं, वृंदावन से बाहर भी जाके कर सकते प्रचार, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। जो खाली जगह में भी, गांव में भी, जहाँ पर कहीं कुछ है ही नहीं, है ना, तो वहां पर भी कर सकते हैं। और जैसे मतलब है ना, अभी वृंदावन के एक ब्रह्मचारी जी के साथ मैं एक प्रोग्राम में गया था, लेकिन मतलब हम नहीं गए थे, मैं था और 2 ब्रह्मचारी और थे, तो मुझे लेके गए थे। तो अमेरिका के थे वो ब्रह्मचारी, है ना। तो हम लोग घर में गए थे, वो घर में ना एक बच्चा था, वो बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि बेटा पढ़ाई कर लो, वरना इन्हीं की तरह बाबा बनना पड़ेगा। कोई आज नहीं, आपको दुख होता है इससे? हाँ, वो प्रभु जी फिर पूरे रास्ते मुझे समझाते हुए आए थे कि देखो कैसा साधुओं के प्रति लोगों की क्या मानसिकता है। अब वो अमेरिका के समझा रहे थे, नहीं बता रहा हूँ। नहीं, आपको दुखी नहीं होना। लोग किसी दिन आपको माला पहनाएंगे, किसी दिन बात कहेंगे, मान अपमान दोनों आपको सहन करनी पड़ेंगे। प्रचार छोड़ना नहीं है, दोनों सहन करने पड़ेंगे, दोनों सहन करना, है ना, दोनों सहन करना, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, प्रचार के अलावा और कैसे सेवा किया जा सकता है, जैसे प्रगति में ना हो सके? प्रचार के अलावा और कोई सेवा नहीं हो जिसमें प्रगति हो पाए। और रास्ता है नहीं, और रास्ता है नहीं। ये तो बहुत दुविधा वाली बात है। नहीं, कोई दुविधा नहीं, एक ही बात है, जो ये करना है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। आपके प्रश्न के उत्तर ये है, जे इसके अलावा रास्ता नहीं है, इसी को ही करना है, अल्टरनेटिव है ही नहीं आपकी प्रगति करने में। तो आप मायूस मत हो जाइए, शक्ति मत हारिए, प्रचार अवश्य होगी और आप कर ही रहे। आपको समझ, आप सोच नहीं पा रहे, आप सोच रहे मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, और आपको और अच्छे से करना है, करता रहना है। हाँ, फल की आशा आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए आप दुखी हो रहे, वो आशा नहीं कीजिए, वो आशा नहीं कीजिए। करना आपकी कर्म धर्म है, क्या प्राप्ति होगी वो आपके बस के नहीं है, किंतु सामर्थ्य तो पूरी लगाएंगे आप, और होगा तो जरूर। पत्थरों में घिसते घिसते लकीर तो उत्पन्न हो ही जाता, होता तो सही, होगा तो जरूर।
इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं भैया। होता तो मैं भी आपको उत्तर दे देता और मैं चुपचाप बैठ जाता नहीं है। प्रचार के अलावा हमारे पास, हम गौड़िया जनों के पास प्रगति के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। भजनानंदी हमको बनना नहीं है, वो रास्ता हमारे नहीं है, गुरु की आज्ञा वो है नहीं, और हम बने भी नहीं है। कृष्ण ने चुन के हमने इसी संप्रदाय में डाले, तो एक ही उद्देश्य से हमारे प्रगति हो सकते हैं, हमारे प्रचार। ठीक है माता जी, वो आपको करना है, कितनी भी तकलीफें हो, कितने भी तकलीफ हो, कितनी भी परिश्रम हो, कितनी भी समस्या हो, करते रहना है। एक दिन तो फल लाने लाना, बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। ठीक है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि परिवार का सेवा करके और का सेवा करके उससे प्रगति नहीं हो पाएगी। जैसे घर में रह के परिवार जन की सेवा करो, भक्त को मतलब जो भी घर में है, तो उससे भक्ति नहीं बचा सकते हैं। बचा के दिखाओ आप, बचा कैसे बचाएंगे? बचा के दिखाओ मेरे को। आप फिर बोलना प्रभु जी मैंने तो बचा लिया। बचेगी नहीं, बचेगी नहीं, ये सत्य बात है माता जी, ये सत्य बात है, बचेगी नहीं। आप तो प्रचार आप करना ही करना है, हमको करना ही करना है। प्रचार के लिए बहुत सारे बताया आपको, क्लास देना, सिर्फ घर के लोगों के प्रचार करना ऐसा भी नहीं है, घर के लोगों के, गांव के लोगों के, गलिया के, बाहर के, सबके कर तो रही हो आप, करते रहो, यही प्रचार है, आप कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, आप कर ही रहे, कि तुम मायूस मत होइए, है ना। और बहुत जल्दी आप वो हाथ मत छोड़ दीजिए, नहीं अब होगी नहीं, ये लोग सब दुरात्मा है और बिल्कुल तो जीवन खराब करके रखा है, ऐसा नहीं है। दुरात्मा कोई नहीं है ना कोई दुरात्मा नहीं है। गुणों की मार है ना। प्रचार से इसी संसार में हो सकते, गोलोक में प्रचार नहीं होगी, है ना। तो भगवान ने कृपा करके आपको वो जगह दी है, आपको समय दी है, आपको मनुष्य शरीर दी है, आप कर सकते और कृष्ण के प्रियतम बन सकते हैं, कृष्ण के प्रियतम बन सकते हैं, कृष्ण के प्रियतम बन सकते है ना, कृष्ण के प्रियतम बन सकते। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल सामर्थ्य जुटाइए और करिए प्रचार, उसके अलावा रास्ता नहीं है माता जी, रास्ता नहीं है। ठीक है, रास्ता नहीं है। आप बिल्कुल कर पाएंगे, आपके ऊपर महाराज के आशीर्वाद है, श्रील प्रभुपाद की, हम सब भक्तजनों के आशीर्वाद है, आप बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। नहीं, मैंने आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जय प्रभु। यस, और किसी को कोई है? धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे फ्रेंड सर्कल में अगर हम घर से बाहर हैं और सुबह से 9 बजे से, जब मैं अभी कंप्यूटर क्लासेस में हूँ, सुबह से 9:30 बजे से घर से निकल गए शाम को 5 बजे, और अगर भूख लगा तो जैसे जहाँ पे जाते हैं वो तो बिना लहसुन प्याज को बना देते हैं, पर उनका फलहरिया वगैरह तो बन नहीं रहता, तो हम कैसे बिलीव करें? उसके बाद हम क्या उसे पा सकते हैं या नहीं पा सकते? हाँ, तो बिना प्याज लहसुन की चीजों को आपने है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, पूरा दिन आप भूखे हैं और बिल्कुल आप रह नहीं सकते, तो उसको आप बिल्कुल पा सकते हैं। तो उसको आपने तुलसी माला पहने हो ना गले में, तो उसको टच कराइए, आपने मंत्र पढ़िए और भगवान को निवेदन कीजिए, जो देखो जी इस समय मैं इतना ही कर सकता हूँ और मैं असमर्थ हूँ, और यही आप भोग के रूप में स्वीकार कीजिए हे कृष्ण, और मेरे को अनुमति प्रदान कीजिए। तो आपने भोग मंत्र पढ़ के उसको तुलसी के स्पर्श करके और भगवान को निवेदन करके पा सकते हैं, पा सकते। ठीक है, किंतु बिना प्याज लहसुन वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, वो तो भैया बना देते हैं। प्रभु जी, जैसे कि जैसे हम मन की मनमानी बुक अपना खत्म कर चुके हैं, तो इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग बुक बताइए। मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कोई अगर मेरी निंदा कर देता है, दूसरों से करता है, इतना गुस्सा आता है, मन तो करता है जहाँ मिले वही ठीक है, उसको उस चीज से कंट्रोल करने के लिए कोई बुक या फिर कुछ और। हाँ, महाराज की बुक है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको आप पढ़ सकते हैं, एक बुक है। एक ही बुक में सब है? हाँ, उसमें है ऑलमोस्ट, क्रोध कैसे नियंत्रण किया जाए उसमें वर्णन है,
कामनाओं के, उसमें बर्न है, उसमें कर सकते हैं। और क्रोध आप करते करते, नाम जपते जपते, भक्ति करते करते क्रोध धीरे धीरे समाप्त होता है, हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, है ना। जब बहुत क्रोध आएंगे ना, गुस्सा आएंगे ना, तो फिर जोर जोर नाम जपिए, है ना। जहां पर गुस्सा आना ना, तो आप देख लो गुस्सा को नियंत्रण, तो आपने जोर जोर उच्चारण करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आ रही है, वो जगह छोड़ दीजिए तुरंत, उसको उस वहां से आप हट जाइए। जो कारण है ना, उस कारण से हटिए तुरंत, कारण से हटना पड़ेगा। जिस कारण की वजह से आप क्रोध बन रहा है, वह क्रोध आपको उत्पन्न कराता है, उस कारण से हटिए, है ना। वो जगह होगा, वो व्यक्ति होगा, कोई परिस्थिति होगा, उससे अपने को पीछे धकेल लीजिए। ये इस समय भी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न कराने वाली है, मैं इससे थोड़ा बचना है मेरे को, है ना। तो सदाचार वृत्तियों की, वैष्णव सदाचार वृत्तियों में ये नियम सिखाया जाता है, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो परिस्थिति आपको क्रोध उत्पन्न कराता है, उससे आपको उस समय हट जाना है ना, पीछे हट। जैसे जो लोग लड़ाई करता है, सैनिक होता है, हमेशा आगे थोड़ी बढ़ना होता है, उसको पीछे भी होना होता है, पीछे भी आता है। तो ये पोजीशन लेने की बात इस तरह से। और गुरुदेव की बुक आपने पढ़ी है ना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य के बुक। प्रभु जी कहाँ से मिलेगा ये बुक? ये बुक आपको मैं कोरियर करा दूंगा, कर दूंगा। आप मेरे को एड्रेस भेज देना, मैं कोरियर करा दूंगा। नहीं तो राधा श्याम सुंदर प्रभु को, यस शुभम प्रभु जी के पास स्टॉक है, मेरे पास स्टॉक है ना। देखो आपके पास स्टॉक है, अपने जो अयोध्या में आपके अखंड नगर में स्टॉक है, तो आपको क्या डर है, ले लो प्रभु जी से। ये बुक है। कितने का है? बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। कितने पैसे का है प्रभु जी, कितने का है, कितने रुपया का है ये? 100 का है, 100 का ही है। 100 रुपीज आप ले लो, ठीक है ना। प्रभु जी थैंक यू, हरे कृष्णा। आप ले लीजिए, ले लीजिए। ये पुस्तक प्रभु जी हमें भी चाहिए थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो वो आप राधा श्याम मैसेज कर दो, राधा श्याम सुंदर प्रभु कर दो, मेरे को कर दो, हमने कोरियर करा देंगे। नहीं तो आप शुभम प्रभु को भी कर दीजिए, है ना, पुस्तक मिल जाएंगे आपको। जी प्रभु जी। शुभम प्रभु को आपने दे दीजिए, वो आपको पुस्तक दे देंगे, ठीक है। ये अक्षर कृष्ण प्रभु, हरि बोल। यस प्रभु जी, धन्यवाद। प्रचार ही सार है, भक्ति बचाना है आपको, ठीक है। हाँ, मैं पिछले संडे गया था, इस संडे भी निकलूंगा कुछ समय बाद। वेरी गुड, वेरी गुड। वो मैसेज को नहीं ले जा पाता प्रभु जी, बच्चा छोटा है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, कोई बात नहीं, अकेले चला जाओ बलराम। हाँ, अकेले चले जाओ, जब भी जा सकते जाओ। बलराम भी थोड़ा धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, तो फिर आप 3 लोग हो जाएंगे प्रचार में। अच्छा है, करिए प्रभु, बिल्कुल करिए, ठीक है ना। धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आपका अच्छा रहेगा, आपकी आवाज सुन नहीं पाया। और सबका संग दोबारा बोलो, जूम पे। हाँ, जूम की क्लास, हरे कृष्ण। ये जूम का क्लास ऑफ ना हो, बराबर चलता रहे तो अच्छा रहेगा प्रभु जी। मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और सबका संग भी मिल जाता है। जी, मेरे को भी संग मिल जाता है, मैं आप लोगों के साथ रह पाता हूँ। राधा श्याम सुंदर प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे, बराबर चलते रहे संडे, है ना, बिल्कुल चलते रहे, बिल्कुल चलेंगे। प्रभु जी जूम मीटिंग पे ही आप करोगे, क्योंकि गूगल मीट पे तो हम लोग ना, जूम पे या गूगल मीट पे हम लोग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारे फोन में खुलती ही नहीं है प्रभु जी, तो हम वंचित रह जाते हैं। तो आप गूगल मीट या जूम इसी पे क्लास करें तो। हाँ, इसी में क्लास करते हो, नहीं तो नित्यम भागवत से भाई एनबीएस में तो क्लास तो ऑडियो चलती है, उसमें तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो, वो तो ऑर्डिनरी फोन से भी ज्वाइन होता है ना। एनबीएस क्लास भी तो आप कर सकते हो। और इसमें तो हमने संडे क्लास है, प्रभु जी भी क्लास लेते हैं, तो इसमें तो रह सकते हैं, ठीक है ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको कुछ और भी बताना था। हाँ, बताइए प्रभु जी। मैं अपने कंप्यूटर क्लास वाले जो हमारे सर हैं, उन्हीं को मैंने माला पकड़ा दिया है, और वो करते ही हैं। बिल्कुल करेंगे, है ना। आपने किसी को माला देंगे और करेंगे नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। हाँ, और लाइब्रेरी में 2-3 दीदी थी, वो लोग भी, उन लोगों को भी मतलब दिलवा दिए। मेरे पास सिस्टर माला मैं ली थी ना,
वो दिलवा दिए। घर के बगल में 2 दादी थी, वो लोग भी अब करने लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो मेरा कार्य कर दिए, है ना। देखो मेरे को अखंड नगर पहुंचने की जरूरत नहीं होगा, आप कर दोगे। हम सब नहीं लोग प्रभु जी, आप आएंगे, आपको हम लोग बहुत मिस आएंगे करते हैं। आएंगे, आपको जरूर शक्ति आएंगे, माता जी जरूर को, आएंगे, आपको तो बहुत मिस करते जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत अच्छा है, आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आपने भक्ति बचाना है भाई, अपनी भक्ति बचाना है, हमको प्रचार करना हैं। प्रभु जी, आपने जो मुझे नाम दिया एलियस, वो बहुत अच्छा है और 3 लोगों के फोन में डाउनलोड भी किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप कैसे, मतलब गुरु यस महाराज प्रभु, से बोलते रहिए, मैं कर पाऊँ। कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा है द लास्ट क्वेश्चन। यस, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। यस प्रभु। हमारे यहाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हमारे हस्बैंड लोग कह रहे हैं कि अकेले दीक्षा नहीं लिया जाता है, साथ में दीक्षा लिया जाता है। क्या सही है, क्या गलत है? नहीं नहीं, देखो, जब आपने को खुद तैयारी हो गई तो आप दीक्षा ले लो, फिर आप दीक्षित हो जाएंगे तो फिर अपने हस्बैंड को भी तैयारी कर पाएंगे, है ना। नहीं तो वो आपके हस्बैंड मानो कि कभी तैयारी नहीं होंगे तो फिर आप दीक्षित के वंचित रह जाओगे। तो इसीलिए वो ठीक नहीं है। आप दीक्षा के लिए तैयार होगे तो आप कर लीजिए, और फिर अपने हस्बैंड को भी तैयार करके अगले साल 2 साल के बाद दिला दीजिए, ये हो सकता है। हमारे और कोई उनको तैयारी हो चुकी है, लेकिन ये कहते हैं कि अकेले दीक्षा नहीं रहता बिना दोनों की। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है कोई चीज। अच्छा, हरे कृष्ण। ये कहते हैं कभी बात, ये कहते हैं कभी बात कराओ इससे। हाँ हाँ, करा देना, आप जब फोन करा देना, मैंने से बात करा देना, ठीक है। तो आप बात के बता दीजिए कि हाँ कि ये बात हाँ नहीं बता है, देंगे, लिया जाता बता है। देंगे। यस, बता देंगे। यस, बता देंगे। हम कल आपको पास फोन लगाएंगे आपके पास। हाँ हाँ, फोन कर लीजिए, ठीक है ना। इससे बात कराएंगे आपसे। जी जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबा जी। तो जी एक मतलब लास्ट थोड़ा सा एडअप है। तो हाँ, प्रभु जी, ये जितने भी भक्त हैं अपने एरिया में जो भी प्रचार करते हैं, अगर उनके यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है, उन्होंने जितने लोगों को प्रचार किया वो उसमें इनवाइट करे। प्रोग्राम किसी का भी हो, कहीं भी हो, बट वो उन्हें इनवाइट करे। जी जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद के निताय गौर प्रेमानंदे को। हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु जी की जय। आप सभी को धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हर सप्ताह ज्वाइन करते रहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद।